चलो भाई। अभी होली का आफ्टर इफेक्ट दिख रहा है। बहुत कोई आया ही नहीं। हाँ, अभी भी होली होली हो रहा है क्या? और छुट्टी चाहिए? और छुट्टी चाहिए? मेरा इच्छा बिल्कुल होली में भी नहीं था। आते। बस बंद है। अभी से क्लासेस कंटिन्यू रहेंगी, संडे मंडे सब। ठीक ना, ध्यान रखना। बीच में कोई नहीं करेगा, आप सेंड करेंगे, आप सफर करेंगे। ओके। एज पर द रूटीन, आज कौन सा डे है? थर्सडे। तो मेरे अनुसार होना चाहिए केमिस्ट्री। क्या होना चाहिए? केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री में क्या हुआ था पिछले क्लास में? डायजोटाइजेशन हुआ था, आई थिंक। क्या हुआ था? डायजोटाइजेशन। किया था क्या आप लोगों ने? चलो, कुछ बातें बची हुई थी अल्कोहल्स में। बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं, लिखिएगा। चलो। आई होप सब पुरानी बातें थोड़ी याद होंगी। आप लोगों को क्या पढ़ाया था? डायजोटाइजेशन, उससे पहले आई थिंक ऑक्सीडेशन हुआ था। क्या हुआ था? ऑक्सीडेशन। अरे बोलो यार। ऑक्सीडेशन हुआ था क्या? हाँ। चलिए देखिएगा, ऑक्सीडेशन से आगे हम लोग पढ़ना चालू करते हैं। ऑक्सीडेशन में हमने पढ़ा के बीच में डायजोटाइजेशन आया था। आई होप सो मेरी बातें समझ पा रहे होंगे आप लोग। ठीक ना? टॉपिक डालेंगे सारे बच्चे। ऑक्सीडेशन बाई, सारे बच्चे टॉपिक डालो प्लीज। बाई MnO2। बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स है, कंप्लीट कर लेते हैं हम उसको। ऑक्सीडेशन बाई MnO2। ऑक्सीडेशन के बाद डायजोटाइजेशन हुआ था। ऑक्सीडेशन का कुछ हिस्सा बचा हुआ है और कुछ छोटे छोटे रिएक्शन अल्कोहल के फिनिश कर लेते हैं उसको। ऑक्सीडेशन बाय MnO2 से मैग्नीज ऑक्साइड कहा जाता है। और मैग्नीज ऑक्साइड की मदद से क्या सारे बच्चे बताएंगे मुझे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का चर्चा किया था हम लोगों ने। अरे बोलो हाँ या नहीं। किसका चर्चा किया था बताइए? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में आप लोगों ने बहुत सारा लिखा था। याद करो, K2Cr2O7, KMnO4, यार हाँ या नहीं? किसका किसका किया था बोलो? K2Cr2O7, KMnO4, और भी कुछ था बोलो? H2CrO4, और भी था क्या? बोलिए बोलिए प्लीज। CrO3 विथ H2SO4, जोन्स रिएजेंट। फिर कॉपर प्लस क्या था जल्दी बताइए? Ag। कितना जल्दी बताइए? 300 डिग्री सेल्सियस। था या नहीं था? नहीं था क्या? अरे बोलो। दिस आर व्हाट, जल्दी बताइए। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? स्ट्रॉन्ग। अब MnO2 के लिए क्या है काम? MnO2 स्पेशली डिजाइंड है, सुनना अच्छे से। इट इज स्पेशली डिजाइंड फॉर एलाइलिक अल्कोहल्स। कौन से अल्कोहल के लिए? एलाइलिक अल्कोहल के लिए डिजाइंड है। एलाइलिक अल्कोहल आई होप से पता ही होगा। एलाइलिक कब कहते हैं बोलो यार? एलाइलिक कब कहते हैं? एलाइलिक कब कहेंगे जल्दी बोलो यहाँ से। जैसे एग्जांपल के तौर पे डायरेक्टली लिंक्ड होगा। चलो मैं बताता हूँ। अगर एक अल्कोहलिक ग्रुप लिंक्ड है, पुरानी बातें थोड़ी सी, उसके यहाँ CH डबल बॉन्ड CH2। एलाइलिक तब कहते हैं जब जो अल्कोहल मतलब OH ग्रुप जिस कार्बन से लिंक होता है
उसके नेबरिंग कार्बन पे कौन सा बॉन्ड होना चाहिए? डबल। इसे एलाइनिक कह देते हैं। और विनाइलिक कब कहते हैं? जब OH उसी से लिंक हो जिसके साथ कौन सा बॉन्ड हो? डबल बॉन्ड। इसे विनाइलिक कहते हैं। इनके लिए स्पेशली डिजाइन किया गया एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जिसको MnO2 कहते हैं। अब आपको जानना जरूरी है ये थोड़ा, क्योंकि कभी कभी ये चीज एग्जामिनेशन में पोज ले। तो एलाइनिक अल्कोहल के लिए कीजिएगा, इसको ऑक्सीडाइज कीजिएगा। ऑक्सीडाइज करने का तरीका मैंने आपको बताया था कि HCH2 को आप चाहो तो ऐसे लिख लो, CH, बताया था लिखने का तरीका, डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे क्या चीज OH। रादर ऑफ राइटिंग CH2 इसको HH ऐसे लिख लो, ठीक है। कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे कि मैग्नीज ऑक्साइड विल गोइंग टू प्रेफर द नेसेंट ऑक्सीजन, मैंने बताया था। और ये ऑक्सीजन जाके इसके साथ इसको लिंक करेगा, क्या क्या बना देगा बोलो यहाँ पे? CH2, डबल बॉन्ड क्या जल्दी बताएं? CH, और यहाँ पे CH2, और यहाँ पे CH2 नहीं, इसके साथ OH आ जाएगा क्या? और इधर भी क्या आ जाएगा? OH। इस हाइड्रोजन से ऑक्सीजन लिंक हो गया। यह OH एक साथ कभी भी रिटेन नहीं कर सकता, तो एक के साथ OH लो और एक के साथ क्या ले लो? H। क्या निकाल देगा? H2O निकाल देगा। और ये पानी पानी बाहर आ गया तो क्या बन जाएगा बोलो? CH, डबल बॉन्ड क्या चीज? CH2, और यहाँ पे CH, और यहाँ पे OH हट गया क्या? और यहाँ पे क्या आ गया? डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड और लगा दो और क्या निकाल दो? H2O तो निकाल दिया। मतलब प्रिफरेंशियली अगर यहाँ पे कोई चीज ऑक्सीडाइज होके बनेगा तो बनेगा CH2, डबल बॉन्ड CH, और वो बन जाएगा COH, मतलब अल्डिहाइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा बोलो? अल्डिहाइड। यूजिंग बताइए मैग्नीज ऑक्साइड, ठीक ना। एंड इट इज प्रेफरेंशियली यूज्ड फॉर, जल्दी बताइए, एनालिक अल्कोहल्स के लिए यूज होता है। साइड वाइज ऐसे रिएक्शंस दिख जाएंगे तो भैया हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में इसका भी काम है, बट इसका कौन सी कैटेगरी में भैया हम रखेंगे? इट इज आल्सो कैटेगराइज्ड इन MOA। MOA स्टैंड्स फॉर व्हाट जल्दी बताइए? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। याद करो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनाया था क्या? कुछ एग्जांपल्स आप माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का बता सकते हैं क्या? बोलो बोलो। माइल्ड कौन सा? PCl5, PCC, pyridinium chlorochromate, अरे यार ये सुनो, PDC, pyridinium dichromate, CrO3 with acetone, अरे बोलो yes or no। और अभी भी आपको बताया, these are what, जल्दी बताइए। हम लोगों ने माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का पूरा लिस्ट लिखा था। इज इट ओके? इज आल्सो अ जोन्स रिएजेंट, इज आल्सो अ जोन्स रिएजेंट। बोलो जोन्स कौन सा था? माइल्ड था, ये स्ट्रॉन्ग था, ठीक है। और उसके बाद ये कभी कभी बेंजाइलिक अल्कोहल्स के लिए भी यूज होता है। कौन से अल्कोहल के लिए? बेंजाइलिक अल्कोहल के लिए। छोटे रिएक्शंस है, आज हम इसको फिनिश करके फिर हम फिनॉल की तरफ बढ़ेंगे। मैं फिर से बता दे रहा हूँ, चैप्टर नंबर 2 के अंदर हम लोगों ने पढ़ा अल्कोहल्स, है यार। फिर क्या था बोलो? फिनॉल। और लास्ट में क्या है? इथर। ये कौन सी कैटेगरी अपनी चल रही है? ये अल्कोहल हम लोग कर रहे हैं, और अल्कोहल के लास्ट पॉइंट पे हम लोग पहुंच चुके हैं। प्रैक्टिसेस बहुत सारे बचे हुए। नेक्स्ट क्लास के अंदर से मैं चैप्टर नंबर 1 का भी आपको कवरेज स्टार्ट करूंगा। अभी थोड़ा सा इसको फिनिश कर लेते हैं, उसके चैप्टर नंबर 1 का मैकेनिज्म भी हम लोग करते रहेंगे साथ में। अभी एंजाइलिक अल्कोहल देखते हैं। लीजिएगा नए बच्चे, आपके लिए बता रहा हूँ सुनो, जो न्यू स्टूडेंट है आपके लिए मैं कुछ डिजाइन किया है, मतलब सॉरी आपके लिए टाइम। ये बच्चे उनके लिए जिनको लगता है कि उनका सेक्शन कंप्लीट नहीं हुआ है, उनका बैक कोर्स बचा हुआ है, तो बता दूंगा टॉपिक के साथ। आपकी टाइमिंग रहेगी शाम में 5 से 6। ये आपको आना पड़ेगा दोबारा। सबके लिए नहीं बोल रहा हूँ फिर से, माथा सिकोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको आता है आप करें घर पे बैठ के। मैं उन बच्चों के लिए बोल रहा हूँ जिनको अभी 10-12 दिन रिक्वायरमेंट है कि मेरे को सिलेबस कवरेज करना है, तो 5 से 6 प्लीज आप एक करवे में आ जाए। अगर आपको लगता है कि आपका कवर्ड है, प्लीज घर पे आराम करें, मैं आपको बुला भी नहीं रहा, ठीक है। 5 से 6 आप आ जाएंगे। और मैं टॉपिक बता देता हूँ, आज के दिन आज से शुरू करेंगे, तो आज के दिन आपका टॉपिक रहेगा भैया, आज फर्स्ट डे है तो आज केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री से ही इंट्रोड्यूस करेंगे। आज बेसिक्स क्या चीज होगा? हेलोल्केन एंड हेलोजेंस का, हेलोल्केन्स का ध्यान रखिएगा। लेक्चर रिकॉर्ड नहीं होगा, इसके लिए आपको आना पड़ेगा। हाँ थोड़ी मशक्कत कीजिए, थोड़ी मेहनत कीजिए, मेहनत तो करवाऊंगा आपसे। हेलोल्केन्स का इंट्रोडक्शन होगा, बीच में कोई सवाल नहीं पूछेगा काहे क्यों,
5 से 6 आपकी टाइमिंग है, हेलो अल्केन्स का इंट्रोडक्शन होने वाला है, आज के आज होगा, ठीक है? तो प्लीज़ इसको पकड़ लीजिए, कैच ऑन कीजिए और ये आपका आगे चलता रहेगा। चलिए आ जाते हैं बेंज़ाइलिक अल्कोहल पे। बेंज़ाइलिक कब कहते हैं? सुनो सब, ध्यान देंगे सभी कोई। CH2 लगाओ और OH करो, इसे बेंज़ाइलिक कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? बेंज़ाइल। नहीं तो इसको फिनॉल कह देंगे। अगर ऐसे रहा देखो, देखो यहाँ से, अगर ऐसे रहा इसे फिनाइलिक कह देते हैं। क्या कह देते हैं इसको? फिनाइलिक। अल्कोहल कह दो या फिर इसको हम लोग पॉपुलरली फिनॉल के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? फिनॉल, जो आने वाला टॉपिक भी है मेरा, ठीक है? बट अगर किसी बेंजीन रिंग से कोई कार्बन छोड़ के कोई मैच लगा हो, तो याद रखिएगा उसको कभी भी बेंजाइलिक मत बोल दीजिएगा। ऐसा लगता है बेंजीन से जुड़ा हुआ बेंजाइलिक हो जाएगा। तो बेंजीन से जुड़ा हुआ क्या कहलाता है? फिनाइलिक। और बेंजीन से जुड़ा हुआ एक कार्बन फिर उसके बगल में OH, तो हम उससे बेंजाइलिक कहा जाता है। तो डोंट बी कंफ्यूज्ड अबाउट दैट। बेंजीन रिंग को देख के बेंजाइलिक वाली ये सेंस आती है। ठीक ना? बट उसको कहते क्या है? फिनाइलिक। अब बेंजाइलिक अल्कोहल के लिए भी सेम केस है। अगर इसके साथ आपने मैग्नीज ऑक्साइड लगा दिया, with giving some amount of heat, तो again it will going to oxidize, इसको फिर से वही काम करेगा, इस CH2OH को क्या बना देगा? एल्डिहाइड। तो आप इसको एल्डिहाइड बना दीजिए और खुश हो जाइए। और इसे हम लोग कहते हैं बेंजल्डिहाइड। क्या कहते हैं इसको? जल्दी बताइए। बेंजल्डिहाइड। बेंजीन से जुड़ा हुआ डिहाइड बेंजल्डिहाइड कहलाता है। ठीक है? कोई दिक्कत यहाँ से? इट्स कॉल्ड एज अ बेंजल्डिहाइड। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, MnO2 इज यूज्ड एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये किसके लिए यूज होता है? इट इज ईदर प्रेफर्ड फॉर एलाइलिक अल्कोहल। एलाइलिक कब कहते हैं? लगा हुआ OH से कार्बन, कार्बन से जुड़ा हुआ कार्बन पे कैसा बॉन्ड? डबल बॉन्ड। या फिर बेंजाइलिक। बेंजाइलिक में भी ध्यान रखिएगा, OH डायरेक्टली लिंक नहीं होता बेंजीन रिंग से, अदर वो कार्बन बीच में आ जाता है तब वो लिंक होता है। मैं इसको कहूँ तो एक्चुअली ये एक क्यों टॉलविन। टॉलविन कौन से स्ट्रक्चर को कहते हैं? बेंजीन से लगा हुआ CH3 टॉलविन कहलाता है। और केवल इसको क्या कह देते हैं? बोलो सब कोई। इसे हम लोग क्या कह देते हैं? बेंजीन। क्या कह देते हैं वो लोग? बेंजीन। तो ध्यान रखिएगा इस चीज को, ये आंसर आएगा। किसी को कोई दिक्कत? तो एल्काइलिक अल्कोहल कौन से अल्कोहल के लिए? बेंजाइलिक अल्कोहल। इसमें ये होता है मैग्नीज ऑक्साइड में। किसी को कोई दिक्कत यहाँ पे? चलिए, अब उसके बाद बात किया जाए, अल्कोहल के अंदर और भी कुछ प्रॉपर्टीज आती हैं क्या? हाँ, कुछ-कुछ बहुत छोटी-छोटी प्रॉपर्टीज है, ध्यान रखना। अल्कोहल का नेचर समझा थोड़ा-सा। अल्कोहल क्या होता है? कोई बच्चा बता सकता है अल्कोहल एक बेस है या एसिड है? अल्कोहल एक बेस है या एसिड है? बेस है या एसिड है? डिपेंड कर रहा है कि सामने वाला कैसा है। डिपेंड कर रहा है क्या, जल्दी बताओ, सामने वाला कैसा है। ये बेस की तरह बिहेव करेगा और किसकी तरह इस बिहेव करेगा? एसिड की तरह। ठीक ना? ठीक ना? अब एक बात याद रखिए, डिपेंड करेगा किस पे, जल्दी बताइए, कि सामने वाला कैसा है। ठीक ना? अब देखो, ROH ऐसे करके अगर तुम लोग लिए, ठीक ना, ROH, और याद रखिएगा ROH के साथ देखना, ऐसे बता देता हूँ, सुनो सबसे पहली बात, ये कहलाता है, ये होता न्यूक्लियोफाइल है। ये क्या, जल्दी बताइए? न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल और बेस में क्या फर्क है, समझना अच्छे से। पढ़ेंगे केमिस्ट्री तो उसके अंदर डिटेल डिस्कशन किया हुआ है, लेकिन के अंदर या फिर किसी एसिड बेस एंड साल्ट पर एम्पर डेफिनेशन कहता है, तो हर एक चीज एसिड कहलाएगा जो हाइड्रोजन को अपने से लिबरेट करता है। किसको लिबरेट करता है? हाइड्रोजन को। या फिर जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है। किसको एक्सेप्ट करेगा? इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट। इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करने वाला क्या कहलाता है? एसिड। और डोनेट करने वाला क्या कहलाता है? बेस। बट सुनना, न्यूक्लियोफाइल और बेस में क्या है? न्यूक्लियोफाइल का इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है, बेस भी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है। भैया हम कैसे जज करें कि कौन बेस कौन न्यूक्लियोफाइल? न्यूक्लियोफाइल वो होता है जो इजीली इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर देता है। किसको डोनेट कर देता है? इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या कर देता है? डोनेट। बट बेस जल्दी इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट नहीं करता है, होने के बावजूद भी इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं देने वाला वो, जबकि ये तुरंत अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करने लगेगा। तो ये एक न्यूक्लियोफाइल है। कैसा न्यूक्लियोफाइल है? देखो, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है क्या?
ये लेकिन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा तो उसके अनुसार तो भैया इसको कह दीजिए न्यूक्लियोफाइल है, इसको हम बेस भी कह देंगे। नहीं सुनना अच्छे से, मैंने क्या कहा अल्कोहल एसिड है या बेस है डिपेंड करेगा सामने वाला कैसे है। चलो एक बात बताना, मैंने पिछले क्लास में कहा था HNO2 क्या है, एक एग्जांपल के तौर पे बता रहे हैं, बेस या एसिड, इट इज एन एसिड इन प्रेजेंस ऑफ HCl, इट वर्क एज अ बेस, पिछले डायजोटाइजेशन में समझाया था। है तो ये क्या नहीं बताइए एसिड, और HCl के प्रेजेंस में क्या बन गया बेस। एसिड और बेस डिपेंड करता है किसके साथ आप रिएक्शन करा रहे हैं, तो किसी को एब्सोल्युटली एसिड और बेस कहना जरूरी नहीं है। हाँ, तो लेकिन एक बात करें तो ये अपना क्या है जल्दी बताइए, तो वही समझना आपने जो अल्कोहल है सबसे पहले तो ये न्यूक्लियोफाइल है, और न्यूक्लियोफाइल अकेला नहीं होता है, इसको कोई ना कोई एसिडिक मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, और ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, ऐसे ये बिहेव नहीं करेगा। तो याद रखना यहाँ पे कि ये न्यूक्लियोफाइल होता है। अब सुनना, अगर मैं कहूँ कि अल्कोहल क्या है, तो अल्कोहल एसिड है या बेस ऐसा प्रेफर नहीं है, डिपेंड करेगा सामने वाला कैसे है। उसमें एक एग्जाम्पल लिखा है एनसीईआरटी के अंदर, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल वो पलटेंगे वहां पे आपको लिखने को मिलेगा, देखने को मिलेगा अल्कोहल विथ मेटल्स, विथ व्हाट जल्दी बताइए मेटल्स। अब सामने वाले का नेचर क्या है उसके बेसिस पे ये बिहेव करेगा एसिड और बेस की तरह। मेटल के प्रेजेंस में क्या होता है, अगर तुम मेटल से इसको रिएक्ट करा दो तो मेटल से ये कैसे रिएक्ट करेगा, ROH, और साथ ही साथ किसी मेटल मतलब सोडियम से रिएक्ट करा दिया, तब ये बिहेव करने लगता है कैसा, इट इज बिहेविंग लाइक अ एसिड। कैसे बिहेव करता है, एसिड। हमें कैसे पता चला भैया, जब जब भी रिएक्शन होता है तो सोच के बताओ, ये RO है, ROH will going to break in the form of RO plus, sorry, RO minus and H plus। RO minus और क्या चलिए बताइए H plus। RO माइनस और H प्लस ऐसा कैसे हो गया भैया, मतलब वो चीज H प्लस रिफ्लेक्ट कर रहा है वो एसिड कहलाएगा या बेस कहलाएगा, एसिड। मेटल के प्रेजेंस में ये कैसा नेचर शो कर रहा है, एसिडिक नेचर। इसलिए मैं कह रहा था कि अल्कोहल का एसिडिक और बेसिक नेचर प्रेफर किस बात पे करेगा, सामने वाला कैसा है। तो मेटल के प्रेजेंस में कैसा बिहेवियर शो कर रहा है, एसिड। हम कैसे कह सकते हैं भैया, जब इसका रिएक्शन हुआ तो कुछ ऐसा आपको साल्ट बनता दिखाई देगा, क्या बनेगा, ये बनता दिखाई देगा, यहाँ पे प्रोडक्ट जो बनेगा ये बनेगा, सोच के बताओ सोडियम मेटल है या नॉन मेटल है, इट्स अ मेटल। मेटल है तो कैसे बनेगा बताओ, ये क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, क्या going to lose वन इलेक्ट्रॉन, अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो ये प्लस और ये माइनस, तो यहाँ पे Rn माइनस और इसके साथ कौन जुड़ जाएगा, Na प्लस जुड़ जाएगा, और H प्लस इस इलेक्ट्रॉन के साथ मिलके भैया हाइड्रोजन गैस लिबरेट कर देगा। कौन सा गैस लिबरेट कर देगा, हाइड्रोजन गैस। अब ये बना क्या बना भैया, यहाँ पे क्या बना, तो देखो यहाँ पे ये सोडियम है और अल्केन का है, ये बोलो हाँ या नहीं। इट इज व्हाट जल्दी बताइए, कोई भी यहाँ पे हाइड्रोकार्बन लगा है, मान लेते हैं अल्केन है, अल्केन के साथ क्या लगा है, ऑक्सीजन, और ये क्या जरूरत है, सोडियम, तो इसे कहेंगे सोडियम अल्कोक्साइड। सोडियम क्या कहेंगे, अल्कोक्साइड। और साथ ही साथ कौन सा गैस मिला जल्दी बताइए, हाइड्रोजन गैस। कौन सा गैस, हाइड्रोजन गैस। अब सुनना मेरी बात को, सोडियम अल्कोक्साइड ये प्लस है, ये क्या है माइनस। प्लस माइनस किसी आयन के अंदर होता है, किसके अंदर होता है, किसी आयन के अंदर, तो ये बिहेव करता है साल्ट की तरह, किसके तरह होते हैं, ये कौन सा गैस प्लेट हो रहा है जल्दी बताइए, हाइड्रोजन गैस। तो एक बात बताओ, याद करो क्लास 10, क्लास 10 में क्या आ गया था, अगर किसी मेटल को एसिड से टकरा दो या उसके साथ मिला दो, बनने वाला प्रोडक्ट एक साल्ट, और कौन सा गैस बनता है, हाइड्रोजन गैस। ये रिएक्शन प्रीफर कर रहा है कि अल्कोहल अपना कैसा नेचर शो कर रहा है, एसिडिक नेचर। ये तो इनऑर्गेनिक में हमने पढ़ा भी था, क्या पढ़ा था बोलो, याद करो कुछ पुरानी बातें, तो क्लास 10 में बोलो, मेटल प्लस व्हाट जल्दी बताइए, एसिड विल गिव व्हाट जल्दी बताइए, साल्ट प्लस कौन सा गैस, हाइड्रोजन गैस। मैं ये नहीं कह रहा कि अल्कोहल एक एसिड है, बट उसके रिएक्शन को देख के क्या पता चल रहा है ये कैसा नेचर शो कर रहा है, एसिडिक नेचर, क्योंकि बनने वाला प्रोडक्ट एक साल्ट और कौन सा गैस है। तो याद रखना किसी भी मेटल के प्रेजेंस में अल्कोहल कैसा नेचर एग्जिबिट करता है, एसिडिक नेचर एग्जिबिट करता है। तो ये तीनों रिएक्शन क्लियर है क्या, सारे बच्चे बोलेंगे, सारे बच्चे बताना, मैग्नीज ऑक्साइड कैसा रिएजेंट है जल्दी बताओ, माइल्ड या स्ट्रॉन्ग, माइल्ड या स्ट्रॉन्ग, उसको ये ऑक्सीडाइज करने के काम में आता है जल्दी बताओ, इधर एलाइलिक या फिर बेंजाइलिक। एलाइलिक कैसे पहचानेंगे आप, OH के बगल में लगा हुआ कार्बन, क्या क्या डबल बॉन्ड, उसको क्या कहते हैं जल्दी बताइए, एलाइलिक। और एलाइलिक को MnO2 करोगे तो obvious सी बात है, बताया था, ये
CH2OH कन्वर्ट हो जाता है क्या चीज में जल्दी बताइए, अल्डिहाइड में, तो ये अल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गया। बेंजीनिक अल्कोहल भी लिया तो कन्वर्ट हो गया, अल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गया। मिलेगा ध्यान से। इसको हम लोगों ने एक नाम भी दिया था पिछले चैप्टर में, इसे हम लोग क्रोटोन अल्डिहाइड कहते हैं। कौन सा अल्डिहाइड कहते हैं? क्रोटोन अल्डिहाइड। पिछले चैप्टर में देखना जाके, मैंने वहां भी समझाया है आपको। कौन सा अल्डिहाइड जल रहे थे? क्रोटोन अल्डिहाइड। स्पेशल नहीं होता है, यहाँ देखना क्या बताना। अल्कोहल को अगर ट्रीट करना है किसी मेटल से, कैसे बिहेव करेगा? एसिड की तरह, क्योंकि उसके बाद बनने वाला प्रोडक्ट क्या जल्दी बताइए, साल्ट और कौन सा गैस? हाइड्रोजन। इसको सोडियम क्या कहा जाता है? अल्कोक्साइड। नेम करिएगा, अल्केन से लिया अल्क, और ऑक्सीजन से क्या लिया? ऑक्साइड। अल्कोक्साइड बना है और सोडियम इससे है, तो सोडियम अल्कोक्साइड। और कौन सा गैस निकल रहा है? हाइड्रोजन। चलो फटाफट कॉपी करते चलो, ये सब छोड़ देना, ये सब पढ़ा हुआ है आप लोगों का। देखिए, मोबाइल आपके पास है तो आप इसके फोन से ले लो यार। फोन का कमी है क्या तुम लोगों के पास? ये वाला पोर्शन आज फिनिश कीजिए नेक्स्ट क्लास से। हाँ, कल कैपेसिटर भैया डिस्कशन होगा खतरनाक, उसमें पूरा बताऊंगा डिटेल। आज इसका कोशिश करूंगा फिनिश हो जाए, इसमें कुछ भी नहीं बचा हुआ, बहुत छोटे छोटे रिएक्शंस है। अल्कोहल साहब का फिनिश। और प्रोनोलॉजी एक बार बता रहा हूँ भैया, आप जो चीज पढ़ते हैं प्लीज एनसीईआरटी बैकएंड में जाके पूरा पढ़े। अल्कोहल फिनिश हुआ है तो अल्कोहल आपका एनसीईआरटी में ही फिनिश होना चाहिए। हाँ, कॉपी में आपके बहुत कुछ हो जाता है, जैसे डायजोटाइजेशन वहाँ सिंगल लाइनर है, हमने डायजोटाइजेशन पूरा टॉपिक पढ़ा है, तो अलग बात है, आपको एक्सटेंडेड वे में पढ़ना ही पड़ेगा। तो अपने यहाँ से टोटल 9 बच्चों को आया 80% प्लस बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन। फिजिक्स और केमिस्ट्री में हाईएस्ट है 90-91। सुष्मिता है एक बच्ची, और एक लड़का है प्रियांशु। मैथ्स में हाईएस्ट 96 गया है, और बायोलॉजी में आई थिंक 95 और समथिंग। बिहार बोर्ड वाले में एक प्रॉब्लम क्या है ना, कि अंग्रेजी माध्यम में आप लिखोगे ना, पेपर नंबर नहीं आएगा, रूल है। इंग्लिश अगर आपने लैंग्वेज प्रेफर किया है, 85% तक रिजल्ट आपका रोकेंगे वो। देखो, मैं डरा नहीं रहा, सच्चाई बता रहा हूँ। हालांकि तुम 90% भी ले आओगे तो कुछ नहीं कर पाओगे, 70% भी ले आओगे तो कुछ नहीं होना है। मेरा बात समझो, रीजन क्या है? क्योंकि आपका सिलेक्शन फाइनली सीयूईटी पे होना है, या जेई मेंस पे होना है, या फिर नीट में होना है, अगर आपको कॉलेज लेना है तो। और सुनने में आता है ये श्रीराम वगैरह का इशू ये है, और हंसराज का, कि वो मेंस जेई पे ले रहे हैं लोग एडमिशन अब, वो सीयूईटी पे नहीं ले रहे। जेई मेंस या नीट के रिजल्ट्स में ले रहे हैं। उनका स्वैग ही अलग है।
एग्जाम क्वालिफाई करो, ज्यादा बेहतर है। आर्ट्स में नंबर आ जाते हैं ऐसे भी। घर पे तो पढ़ाई नहीं हुआ होगा 5 दिन। 5 दिन तो आपका ऐसे ही बीत गया हुआ है कि नहीं? पढ़े थे तुम? मुझे भरोसा नहीं यार, तुम पढ़ भी लेते हो। मुझे तो नहीं लग रहा कोई पढ़ा होगा, एक आध बच्चे को छोड़ के। एजुटेशन का क्वेश्चन करवाया था ना, दो चार करवाया था ना। करवाने का तो मेरा 25-50 रहता है, लेकिन ना करवाएंगे आप लोग, वो लोग एक ही टॉपिक खींच रहे हैं। अब वो सिलेबस भी टाइम पे चाहिए और कंटेंट भी अच्छा चाहिए। क्या हुआ? लिखो। फिनिश्ड हो गया क्या? चलिए, अब तुम पढ़ाई के अब मोड में आ गए, थोड़ा अब पढ़ना चालू करते हैं अच्छा से। हो गया क्या? फोकस या नो? अब बताओ, अल्कोहल कौन सा नेचर का है? एसिडिक या बेसिक? यहाँ तक तो प्रेफर वाला कौन सा नेचर का है? एसिडिक। क्यों? मेटल से ट्रीट किया, क्या बना दिया वो? सॉल्ट। और कौन सा गैस? हाइड्रोजन गैस। अब ध्यान देना सारे बच्चे, देखो, अगर मैंने यहाँ पे, अगर मैंने CH3 को OH और मैग्नीशियम से ट्रीट करा दिया, कैसे जल्दी बताइए? मैग्नीशियम से। मैग्नीशियम से ट्रीट करा दिया तो क्या बन जाएगा भैया? तो मैग्नीशियम से यहाँ ट्रीट करा दिया तो CH3O होल टू Mg। समझ में आया? मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी होती है? 2। मैग्नीशियम की वैलेंसी 2, तो ये दे देगा। ये कैसे ब्रेक होगा ध्यान देना। CH3O- और क्या चीज जल्दी बताइए? H+। एक बात बताऊं, ऐसे लिखना थोड़ा सा प्रेफरेंशियली गलत होता है। हम मैकेनिज्म पढ़ नहीं रहे, हम शॉर्टकट्स लगाते हैं आंसर लाने के लिए। ऐसे आप ब्रेक नहीं कर सकते कभी भी, ध्यान देना इस बात को। हमेशा मैग्नीशियम सबसे पहले अपने आयोनिक स्टेट में आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा ये। मैग्नीशियम +2 होगा तभी तो +2 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा ना। ये आके इसको अटैक करेगा, फिर इसको ये उड़ा के ले जाएगा, ये नहीं होता है।
दोनों ऐसे बना देते हैं प्रेफरेंशियली, ये प्लस है या माइनस है, प्लस, और ये वाला क्या है, माइनस। प्लस माइनस के बीच में इंटरेक्शन होगा, तो ये अपना वैलेंसीज को दे देगा CH3 और क्या हो जाएगा Mg, और H2 और ये मिलके कौन सा गैस बना देंगे जल्दी बताइए, हाइड्रोजन गैस। इस तरीके से हम लोग लिख देते हैं। अगर मैंने उसी तरीके से लिख दिया, सारे बच्चे बताना CH3 OH, काम करो 3 डिग्री ले लो, CH3 है, CH3 है, OH है, CH3 है, ठीक है। इसको एल्यूमिनियम से ट्रीट करा दिया, किससे जल्दी बताइए, एल्यूमिनियम से, क्या बन जाएगा बोलो। एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी होती है, कहना इसे +3 और 3 दे देगा क्या, ये ब्रेक होगा किधर माइनस किधर प्लस बोलो यार, कहना इसे यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस, एल्यूमिनियम इसको अटैक करेगा क्या, क्या बना देगा बोलो बोलो, यहाँ पे C, यहाँ पे क्या बन जाएगा CH3, इधर भी CH3, इधर भी, यहाँ पे O, और क्या बन जाएगा होल 3, और क्या हो जाएगा एल्यूमिनियम, और कौन सा गैस बन जाएगा जल्दी बताओ, हाइड्रोजन गैस। किसी को कोई दिक्कत कोई आपत्ति, फोकस है प्लीज, समझ में आया यहाँ पे, तो कौन सा गैस बना जल्दी बताइए, हाइड्रोजन गैस, यहाँ पे कौन सा गैस, हाइड्रोजन गैस। अब ये कौन से नेचर का है, एसिडिक नेचर का, थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं, समझ में आ रही है ना बातें, या वैलेंसी एक्सचेंज मेथड क्लास 9th, अब ऐसे मुंह ना बना लो एटलीस्ट, इतना तो बचपन में आता होगा सबको कि मैग्नीशियम पे +2 है, OH पे -1 है, तो ये नीचे आता है और यहाँ नीचे आता है, वही कर रहे हैं, ठीक ना। चलो, अगर आप बताओ तो ये कौन से नेचर का, एसिडिक नेचर का। अब बताओ कि अगर मैं एसिडिक नेचर का है, तो एसिडिक नेचर किसी का, सुनने ना मेरी बात को, किसी का भी एसिडिक नेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है -m और -I इफेक्ट के। अब जिन्हें समझ में आता, वेल एंड गुड, नहीं आता भी समझाता हूँ। और एसिडिक नेचर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है +m एंड +I इफेक्ट के। भैया थोड़ा समझाइए, व्हाट इज +m +I। +m कहते हैं हम लोग मेसोमेरिक इफेक्ट को, कौन से इफेक्ट को जल्दी कहते हैं, मेसोमेरिक। हमको क्या पता भैया मेसोमेरिक क्या होता है, मेसोमेरिक किसका नाम है जल्दी बताइए, इट इज अ नाम ऑफ रेजोनेंस का, तो रेजोनेटिंग इफेक्ट भी कहते हैं, कौन सा इफेक्ट कहते हैं, रेजोनेटिंग, हाइपर कंजुगेशन होता है, रेजोनेटिंग होता है, इंडक्टिव होता है, कई बार आया है, बात को गौर से समझेंगे। एसिडिक नेचर बनाना है, तो चलिए मैं समझाता हूँ थोड़ा सा। मान लो कि लेट अस सपोज मैंने यहाँ पे एक अल्कोहल लिया, थोड़ा ईज करने के लिए थोड़ा सा आपको बनाता हूँ ऐसे, CH3 CH2 और OH लिया, उसके बाद मैंने लिया CH CH3, यहाँ भी CH3 और यहाँ पे क्या ले लिया OH, और फिर ले लिया यहाँ पे C, और यहाँ पे क्या चीज CH3, इधर भी CH3, इधर भी CH3, और यहाँ पे क्या चीज OH। ध्यान से सुनना सभी कोई प्लीज, सेकेंड लास्ट सीट, ध्यान दें इधर, मोबाइल छोड़ के इधर देखें, और फिर बोलेंगे डिस्कशन नहीं समझ में आ रहा। तो देखो गौर करना यहाँ पे, ये कौन सा ग्रुप है जल्दी बताइए, OH। OH से लगा हुआ कार्बन, उससे कितना कार्बन लगा हुआ है, एक, कौन सा डिग्री कहलाएगा, 1 डिग्री, कौन सा डिग्री, इससे कितने कार्बन जुड़े हुए हैं, एक और दो, तो कितने डिग्री, 2 डिग्री। OH से जो कार्बन लगा है उससे कितने कार्बन जुड़े हुए हैं, OH से कौन सा डिग्री, 3 डिग्री। अब सुनना मेरी बात को, ऑक्सीजन अपने हाइड्रोजन को हटाएगा तो बनेगा H+, क्या बनेगा H+, H+ बनेगा तभी एसिडिक नेचर आएगा, और H+ बनने के लिए मुझे हर हाल में ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट करना पड़ेगा। क्यों ऐसा करना पड़ेगा, जितना ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, वो हाइड्रोजन से खुद से इलेक्ट्रॉन ले लेगा अपने इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा करने के लिए। अरे बोलो हाँ या नहीं, अगर उसके पास ऑलरेडी ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन है, तो क्यों हाइड्रोजन को परेशान करेगा। चलो मेरी बात को समझना, अगर मैं कहता हूँ R2H स्ट्रक्चर ऐसा है, सुनना मेरी बात को, आप ही बोलना, अपना ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन निगेटिव है इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव, ये इलेक्ट्रॉन निगेटिव या पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन निगेटिव, अरे बोलो हाँ या नहीं। अब सुनना, अगर मैं इसको इलेक्ट्रॉन दे दूं, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन का मात्रा बढ़ जाएगा, अगर मैं इससे इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया तो इलेक्ट्रॉन का मात्रा क्या हो गया, बढ़ गया, बढ़ गया, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, तो इलेक्ट्रॉन अगर इंक्रीज कर गया तो निगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज, तो इसमें कैसा चार्ज होगा, निगेटिव। अब बताओ, इस बेचारे ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन निगेटिव है, ये चाह भी रहा है हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, मिल तो रहा है इसका इलेक्ट्रॉन, क्यों हाइड्रोजन को डिस्टर्ब करेगा, अगर डिस्टर्ब नहीं करेगा तो हाइड्रोजन क्या निकलेगा क्या, नहीं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन को पुश कर रहा है इसके तरफ, इलेक्ट्रॉन को पुश कर रहा है इसके तरफ कि भैया मैं तुमको इलेक्ट्रॉन दे रहा हूं, अगर ये इसको इलेक्ट्रॉन दे रही तो इस पे कैसा चार्ज आएगा, R पे प्लस या माइनस, प्लस, जो भी चार्ज इस पे आता है
तो यहाँ पे इस पे कैसा चार्ज आ रहा है, प्लस या माइनस, प्लस। उसी बेसिस पे इसको प्लस एम या प्लस आई कहते हैं। इस पे चार्ज है, तुम बोलोगे ये प्लस एम इफेक्ट शो कर रहा है या प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है। कौन सा इफेक्ट शो कर रहा है जल्दी बताइए, प्लस एम या प्लस आई। अब डिटेल में जाओगे तो पाई इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होती है, ये होता है ब्ला ब्ला ब्ला, मैं तुमको मोटे तौर पे बता रहा हूँ प्लस एम प्लस आई कैसे डिसाइड कर। और इन केस आर बनाया, ओ बनाया, एच बनाया, अब सुन लो, ये एक ऐसा ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन को खींचना चाहता है ऑक्सीजन से, खींचा, तो ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज, प्लस या माइनस, इलेक्ट्रॉन ले रहा है ना अब, तो प्लस या माइनस, ऑक्सीजन पे प्लस और इस पे माइनस। अब इस पे प्लस है, ऑक्सीजन कभी भी अपने ऊपर प्लस बर्दाश्त, याद रखना 3 एलिमेंट कभी अपने ऊपर प्लस बर्दाश्त नहीं करते, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। मैं आपको बता रहा हूँ, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। हालांकि पॉलिंग स्केल नाम का एक टॉपिक होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी वैल्यूज दी हुई है, उसके अंदर ऑक्सीजन अपने सेकंड लार्जेस्ट माना गया है, सो 3.5 होता है, फ्लोरीन का 4 होता है, ठीक ना। ये कभी भी प्लस बर्दाश्त नहीं करेगा, तो ये क्या करता है, आसपास नजर डालता है, देखता है हाइड्रोजन कमजोर है, उससे इलेक्ट्रॉन लेना चालू कर देता है अपनी तरफ। ऐसे लेगा तो बताओ ये बेचारा हाइड्रोजन निकल जाएगा प्लस के फॉर्म में। मतलब इसमें चार्ज कैसा है, यार बोलते, अगर इस पे माइनस है तो कहेंगे माइनस एम, और कौन सा इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट। अरे बोलो हाँ या नहीं। अब बताओ हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन निकला या नहीं निकला, निकला। एच प्लस निकलना मतलब ये एसिडिक नेचर से ये बेसिक नेचर, एसिडिक या बेसिक, एसिडिक, मतलब ये कौन से इफेक्ट में एसिडिक नेचर शो कर रहा है, माइनस एम में या प्लस एम में। माइनस एम में कैसा इफेक्ट शो कर रहा है, एसिडिक नेचर शो कर रहा है, बोलो हाँ या नहीं। इसीलिए क्या लिखा है, पकड़ो इस स्टेटमेंट को, एसिडिक नेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, जल्दी बताइए, माइनस एम एंड माइनस आई इफेक्ट, बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, ये समझो, जितना इलेक्ट्रॉन डालेगा उतना ऑक्सीजन परेशान करेगा उसको। अब समझ में आ गया, तो जितने माइनस एम और माइनस आई वाले होंगे वो एसिडिक नेचर को क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे, क्योंकि सस्पेंस इलेक्ट्रॉन को खींच लेते हैं, मजबूरन में फ्रिक्शन में हाइड्रोजन को रिलीज करना पड़ता है, और हाइड्रोजन का छूटना ही तो कौन सा नेचर कहलाता है, एसिडिक नेचर। तो समझ में आया ये स्टेटमेंट क्यों लिखा गया है, एसिडिक नेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एम और माइनस आई इफेक्ट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस एम और प्लस आई इफेक्ट। फिर से बता रहा हूँ, माइनस एम माइनस आई किसके चार्ज पे डिसाइड करते हो तुम, यहाँ पे क्या चार्ज है, ऑक्सीजन पे क्या चार्ज है, आर पे चार्ज माइनस तो माइनस एम, आर पे प्लस तो प्लस एम, सेट सिंपल, समझ में आ गया, कोई दिक्कत किसी को नहीं। अब सुनना उसी तरीके से, आ जाओ इस पे ध्यान देंगे सारे बच्चे, ये एग्जाम्पल है 3 आपके आगे, आपको आता है नहीं आता है बता देता हूँ, सुन लेना। ये CH3 ग्रुप होता है ना, ये इलेक्ट्रॉन डोनर्स होते हैं, क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनर्स, ये प्लस आई शो करते हैं, क्या शो करते हैं, प्लस आई। तो ये सब इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, डोनेट करेगा, डोनेट करेगा। अब बताओ इस वाले कार्बन पे इलेक्ट्रॉन आ गया क्या, तो ये आगे फर्दर इलेक्ट्रॉन पुश कर देगा, इसके पास में कार्बन इलेक्ट्रॉन आ गया तो ये पुश कर देगा इसको, इसके पास में आ गया इसको पुश कर देगा। आप ही बताओ इसमें कितने इलेक्ट्रॉन डोनिंग साइट है, एक है, अरे बोलो इसमें कितने हैं, इसमें 3, तो ये प्लस आई शो कर रहा है, यहाँ प्लस आई ये भी, और प्लस आई ये भी, ये भी प्लस आई, ये भी प्लस आई, और ये भी प्लस आई, किसमें प्लस आई सबसे ज्यादा, लास्ट में 3 प्लस आई, इसमें कितनी प्लस आई, और इसमें 1। बताओ यहाँ से प्लस आई के कारण क्या हो रहा है, एसिडिक नेचर घट रहा है या बढ़ रहा है, एसिडिक नेचर घट रहा है या एसिडिक नेचर बढ़ रहा है, तो बताओ प्लस आई सबसे ज्यादा किसमें, लास्ट में, फिर उसके बाद इसमें, इसमें, तो ऑब्वियस सी बात है एसिड कौन सबसे अच्छा, 1 2 3 में 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, 1 डिग्री इज द बेस्ट एसिड इन कंपेयर टू 2 इन कंपेयर टू व्हाट, जल्दी बताइए, 3 कंपेयर हो गया, आया समझ में। फिर से सारे बच्चे बताएंगे प्लस एम या प्लस आई किसके चार्ज पे निर्भर करता है, आर के चार्ज पे या ऑक्सीजन के चार्ज पे, आर के चार्ज जैसा है उसके ऊपर प्लस एम और प्लस आई डिसाइड होता है। अगर आर इलेक्ट्रॉन बहुत है, इलेक्ट्रॉन बहुत है, तो उसमें कैसा चार्ज आएगा, प्लस, अगर प्लस आएगा तो कौन सा इफेक्ट कहेंगे आप, प्लस एम या प्लस आई, अगर वो खींचे इलेक्ट्रॉन को तो उस पे माइनस, तो कैसा, माइनस एम और माइनस आई, तो माइनस एम माइनस आई बढ़ा देता है, प्लस एम प्लस आई घटा देता है। ये सिमिलर होगा कार्बोक्सिलिक एसिड में भी, कौन से एसिड में, कार्बोक्सिलिक, वहां तो लेकर करूंगा, समझ में आया यहाँ पे। चलिए एक एग्जांपल और बता दीजिए इसी से रिलेटेड, नहीं बताना सब कोई,
अगर मैं आपको कहता यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे एक अल्कोहल है, यहाँ फ्लोरीन लगा है, यहाँ OH है, यहाँ पे CH3 लगा है, यहाँ OH है, और यहाँ पे केवल और केवल OH लगा हुआ है। आपको A, B और C में बताना है, एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करना है। चलो बताओ सब कोई, एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करना है, बताओ। चलो बताना है यहाँ से। क्लोरीन अभी हमें बताया, इलेक्ट्रॉन निगेटिव है, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव। निगेटिव इलेक्ट्रॉन को सिस्टम से खींचेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, खींचेगा, उसकी इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी सबसे ज्यादा, तो सिस्टम से ये इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा। ऐसे खींचेगा तो ये -I या +I, -I शो करता है। और याद रखना ये हाईली इलेक्ट्रॉन निगेटिव होता है, हाईली इलेक्ट्रॉन क्या होता है, निगेटिव। अगर किसी को जानना है कॉलिंग स्केल में, तो इसका सबसे हाईएस्ट वैल्यू होता है और उसका कोई डिजिट नहीं होता, 4.0। इन केस जब 11th के लेक्चर अपलोड होना चालू होंगे, भैया प्लीज आप फॉलो करोगे तो बहुत आपको फायदा होगा। 11th के लेक्चर एक एक बता रहा हूँ, वेरी वेरी पीरियोडिक क्लासिफिकेशन से स्टार्ट करूंगा, उसके बाद आऊंगा उधर वेक्टर्स वेक्टर सारा स्टार्ट करूंगा। जिस बच्चे को जब टाइम मिले जब देख लेना, बट मैं गारंटी मार रहा हूँ, इतने भी सोर्सेस तुमको लगाना है लगा लो, बट कंटेंट जब स्टार्ट होगा ना, आपको एक एक सोर्स यूट्यूब का बता दूंगा, नहीं मिलेगा आपको जल्दी। इतने कंटेंट अच्छे से करवाऊंगा, एक एक हिस्ट्री कि एनसीईआरटी में उतना दिया भी नहीं है, बट सवाल कहाँ पे कैसा पूछा है कि डिजाइन करके आपको अच्छे से बता सकता हूँ, कहाँ पे कहाँ फ्लॉज हैं। लेकिन आपको फॉलो करना पड़ेगा उसके लिए सारे के सारे लेक्चर्स को। टाइम निकालो, अपने लिए टाइम निकालो, मैं प्रेशर नहीं दूंगा, बट सोच लो। ये भी प्लस एम या प्लस आई भी सिखाया था। इलेक्ट्रॉन डोनर या इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, डोनर ये डोनेट करता है, तो ये डोनेट करेगा क्या, ये प्लस एम या प्लस आई। यहाँ पे तो कुछ नहीं है, ना तो प्लस एम ना तो प्लस आई, एक कार्बन लगाओ तो मान सकते हो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। अब बता दो सबसे अच्छा कौन, ए हो जाएगा। उसके बाद कैन आई से सी, और लास्ट में कौन सा, बी, क्योंकि ये 2 डिग्री है और ये कितना डिग्री है, ये 1 डिग्री है, कितना डिग्री, 2 डिग्री, तो ऑब्वियस सी बात है ACB इज द राइट आंसर। तो क्या कह सकते हैं, -M-I से एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ता है, +M+I से एसिडिक स्ट्रेंथ घटता है। रेजोनेटिंग दूसरा नाम होता है रेजोनेटिंग इफेक्ट का। कौन से इफेक्ट का, चले बताए, रेजोनेटिंग इफेक्ट का। रेजोनेंस के लिए कंडीशंस बहुत सारे हैं, जिन्हें आता है वैलेंट अपने GOC की कॉपी पलटे, वहां रेजोनेंस बहुत सारा करवाया हुआ है। कोई दिक्कत किसी को, इज द कंसेप्ट इज क्लियर। तो ये आपका हो गया कौन सा, एसिडिक स्ट्रेंथ। हम आइए, टर्म होता है दैट इज कॉल्ड एज अ स्टेरिफिकेशन। सुना है आपने 10th में अपना स्टेरिफिकेशन टॉपिक, स्टेरिफिकेशन सुना है, सुना होगा पक्का यार। उल्टी स्मेल नाम का एक लिक्विड होता है, जो कभी कभी पे क्या होता है, एक पेक्यूलियर एसेंस देने के लिए यूज किया जाता है। उसको एस्टर्स कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, एस्टर्स। एस्टर्स के बनाने की प्रक्रिया को स्टेरिफिकेशन कहा जाता है। क्या कहते हैं, स्टेरिफिकेशन। अब देखो क्या है, आप कोई भी अल्कोहल ले लो, अल्कोहल से आप ट्रीटमेंट करा दो किसका, किसी एसिड का, किसका ट्रीटमेंट करा दो, एसिड का, फॉलोड बाय किसी एनहाइड्राइड को भी आप ले सकते हो। क्या चीज बताइए, एनहाइड्राइड को भी। एनहाइड्राइड से मन भर गया तो एसाइल क्लोराइड ले लो। कौन सा क्लोराइड ले लो, एसाइल क्लोराइड। किसी को भी ट्रीटमेंट करा दो, स्टेरिफिकेशन हो जाता है। समझाता हूँ स्टेरिफिकेशन कैसे होता है। चलिए देखो यहाँ से, किसी एसिड को ले लिया, RCOOH, क्या एसिड कहलाएगा ये, बोलो हाँ या नहीं। कौन सा एसिड है बताओ, ये कार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें अल्कोहल से हीट कराओ, किसे हीट कराओ, अल्कोहल। हम अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टीज पर है, ध्यान देना। अल्कोहल की कौन सी प्रॉपर्टी पर है, केमिकल प्रॉपर्टीज। मैंने एसिड से ट्रीटमेंट कराया, मैंने ऑक्सीडेशन करवाया, रिडक्शन कराया, अब मैं स्टेरिफिकेशन पे आ रहा हूँ। किस पे आ रहा हूँ, स्टेरिफिकेशन पे। आपको ट्रीट कराना है बच्चे अल्कोहल से, किससे ट्रीट कराना है, अल्कोहल से। आए यहाँ पे अल्कोहल से, अल्कोहल से अगर आप ट्रीट कराएंगे तो करना क्या है, सिंपल तरीका, काफी आसान है, इजी है, गौर कीजिएगा। यहाँ से H हटा दो और यहाँ से OH हटा दो। H हटा दो और क्या हटा दो, OH। H और OH क्या बना देगा, वाटर। सिंपल है, पानी पानी हटा दीजिए। इसमें कोई मैं इफ एंड बट्स नहीं बताऊंगा। आप इसी मैकेनिज्म में मत जाना, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, डायरेक्ट पूछता है। कहीं कहीं आपको मैकेनिज्म का एकदम नहीं रिक्वायरमेंट है, पूछता ही नहीं है, डायरेक्ट आपको प्रोसेस आना चाहिए, रादर उसमें घुमा देता है क्वेश्चंस को। अब बताओ, यहाँ पे RCO बचा, यहाँ पे क्या बचा, R डैश। तो क्या लिखेंगे, RCO R डैश। और जो बच्चे स्मार्ट है, याद करो नॉमेनक्लेचर में बताया था, इसी को तो एस्टर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, एस्टर। आर और आर डैश डिफरेंट होना चाहिए, सेम होना चाहिए। क्या कहलाता है ये, एस्टर। ये एस्टर बन गया, और क्या H और OH मिल गया, क्या बना दिया बताओ यहाँ से, वाटर। पानी निकल गया और यहाँ पे क्या चीज का फॉर्मेशन हुआ, एस्टर का।
एस्टर जो है ना उसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? स्टेरिफिकेशन। क्वाइट इजी एंड सिंपल। आया समझ में? अब बताओ सेकंड क्या लेने का है, जल्दी बताओ यहाँ से। एनहाइड्राइड। क्या लेने का है, जल्दी बताओ। एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड का क्या फॉर्मूला होता है भैया? RCOCO टेस्ट। बन गया क्या? अब देखो कैसे निकालेंगे इसको। यहाँ देखो, यहाँ पे ले लो OH और यहाँ पे क्या ले लो? R डैश। ले लिए क्या यहाँ पे? कर दिया यहाँ पे। सिंपल तरीका देखो कैसा लेना है आपको। यहाँ पे ले लो ऐसे करके, यहाँ से ले लो OH। क्या ले लो यहाँ से? OH। यहाँ से बड़े वाले ग्रुप को हटा दो। बड़े वाले ग्रुप को क्या कर दो? हटा दो। दोनों क्या बन जाएगा? R डैश COOH। क्या बन जाएगा? R डैश COOH नहीं बन जाएगा क्या? तो क्या बन जाएगा बोलो यहाँ से? R डैश COOH। हट गया क्या? और यहाँ पे बताओ, ये R डैश डायरेक्टली से चिपक जाएगा क्या? तो क्या बन जाएगा बोलो यहाँ से? बोलो क्या बन जाएगा? RCOO। ये वाला बना क्या? और यहाँ पे क्या जल्दी बताइए? R डैश। एस्टर बना लो, सो जाओ। दैट्स इट। अरे बोलो हाँ या नहीं है? तो क्या बन जाएगा जल्दी बताइए? एस्टर। अगर आपको यहाँ पे क्या कह रहा है? एसिड ले लिया, एनहाइड्राइड ले लिया, अब कौन सा क्लोराइड लेना है? एसाइल क्लोराइड। ले लो एसाइल क्लोराइड, RCOCl। ले लिया क्या? कैसे स्टेट करा दो जल्दी बताइए? R डैश OH से। समझ गए होंगे, स्मार्ट है। बताओ यहाँ से H ले लो और यहाँ पे क्या ले लो? Cl। H और Cl मिलके क्या बना दे? HCl। क्या बना दे यहाँ से? HCl। चिपका दो इसको। RCO और यहाँ से O आ जाएगा क्या? तो O R डैश और क्या बन जाएगा? HCl। और एक बन गया आपका। यार ये सुन लो, सी में क्या जगह फॉर्मेशन हुआ है देखो यहाँ पे। एस्टर एस्टर एस्टर। तो इनमें से किसी का भी एसिड का यूज करो, एनहाइड्राइड का यूज करो, एसाइल क्लोराइड का यूज करो, किसी से भी अल्कोहल को देखते हो क्या जगह फॉर्मेशन होगा? एस्टर का। इसको स्टेरिफिकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? स्टेरिफिकेशन। और इसको कहते हैं रिएक्शन विथ मेटल्स। और ये एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर है। समझ में आया सभी को? सारे बच्चे एक बार एक कर देंगे। किसी अल्कोहल को मेटल से ट्रीट कराएंगे तो क्या बनेगा? अल्कोहल को मेटल से ट्रीट कराओगे तो क्या बनेगा? साल्ट इज कौन सा गैस? हाइड्रोजन गैस। साल्ट इज कौन सा गैस? हाइड्रोजन गैस। सिंपल एंड ईज। उसके बाद बताइएगा, एसिडिक नेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? माइनस एम एन माइनस आई। इनवर्सली प्रोपोर्शनल प्लस एम एन प्लस आई। कोई दिक्कत यहाँ से? माइनस एम माइनस आई इलेक्ट्रॉन को बढ़ाता है या घटाता है? घटा देता है। और ये इलेक्ट्रॉन को बढ़ा देता है। इलेक्ट्रॉन को जो घटाएगा वही एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ाएगा। अरे यार हाँ या नहीं? ये अपने ऊपर इलेक्ट्रॉन को ले लेता है ना, तो सिस्टम से इलेक्ट्रॉन को क्या कर देता है? डिक्रीज। मजबूरन उसको H प्लस को रिलीज करना पड़ता है। उसके बाद बताइए स्टेरिफिकेशन में किस किसने बनाया आपने जल्दी बताइए। किसी एसिड से, किसी एनहाइड्राइड से और किससे? एसाइल क्लोराइड से। अल्कोहल को ट्रीट करा दो, बाहर निकाल दो, फाइनली वो प्रोडक्ट आर। याद रखना इस तरह के अंदर ये ग्रुप बनता है, कॉमनली देखने से। CO CO CO। इधर आर, इधर आर डैश, इधर आर, इधर आर डैश, इधर आर, इधर आर डैश। अगर स्ट्रक्चर को पकड़ना समझो अपने आप समझो। बीच में CO आ रहा है क्या? CO को लगा दो बीच में, आर आर डैश लगा दो, सीक्वेस्टर कहते हैं। और इसका याद रखना, इसका एक पेक्यूलियर फ्रूटी स्मेल होता है। कैसा स्मेल होता है? फ्रूटी स्मेल। हाँ, काफी अच्छा स्मेल होता है। इसको खाने के एसेंस में भी यूज किया जाता है और नॉर्मल एसेंस के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, परफ्यूम्स वगैरह में। इसे स्टेरिफिकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? स्टेरिफिकेशन। एक दो प्रॉपर्टीज और है, उसके बाद खत्म हो जाएगा। चलो कर लो कॉपी जल्दी से। rather of clicking the photos, फोटो तो चले जाएगा, कुछ बच्चे प्लीज कॉपी कर लो नोट्स। फोटो फोटो रह जाता है और उसको प्लीज अभी कॉपी करके फिनिश करें। ये सब आलस बना के चलते ही आप लोग लास्ट आवर में जाते हो, फिर मुंह लटका के आते हो, भैया आप तरीका बताइए पास कैसे करें।
कल बता दे रहा हूँ, कल वेरी इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ कैपेसिटर। कल मैं बहुत डिटेल डिस्कशन बताऊंगा, बहुत कुछ, एक दिन में ही। तो इन्फॉर्म मैं कर देता हूँ ताकि जो बच्चा लेक्चर देख भी रहा है उसको पता चले। कल मैं पूरा का पूरा आपका करवाऊंगा कौन सा कैपेसिटर, डिटेल से सारे फॉर्मूला, चार्जिंग डिस्चार्जिंग टॉपिक सब कुछ खत्म करूंगा कल। और अपकमिंग संडे को, संडे भैया इस बार गैप नहीं रहेगा, संडे को फिजिक्स होगा, ध्यान रखना। 2 ढाई घंटे का लेक्चर लूंगा फिजिक्स का। अभी कोई गैप एक्सपेक्ट मत कीजिएगा, नेक्स्ट मंथ गैप हो सकता है 2-3 दिन का, मिड में जाके, अभी नहीं, बहुत बाद में, 20 उस तारीख को। वो भी डिपेंडिंग ऑन माय चॉइस, देखता हूँ क्या है। अगर कैंसिल करना हो प्रोग्राम कैंसिल कर दूंगा, अगर घर वालों ने प्रेशर नहीं दिया तो, नहीं तो फिर जाना पड़ सकता। भाई की शादी है इसलिए।
रह के गायब हो जाता है भाई बीच बीच में। प्रैक्टिकल का एग्जाम था, अभी खत्म नहीं है तुम्हारा ये? अभी कुछ और बचा हुआ है क्या? अब नहीं ना है कुछ दूर दूर तक? ऐसा नहीं वो बीच में बोले मेरा ये एग्जाम है। अब भाई ये लोग छोटे मोटे एग्जाम को दे के आ सकते हैं, तुम लोग साले सो जाते हो जाके। थोड़ा सेंस से चला करो यार, कुछ नहीं होना ऐसे तो। हो गया? नहीं हुआ? ये लोग कहाँ गए, अभी तक नहीं लौटे? कल से आएंगे? अभी रास्ते में है सब? सो जाते हैं घर जाके। हटाए? बोलो यार। सैलवी रू, क्या हो गया अब? हाँ तो लिख लेना फिर, मेरे से क्या बोल रहा है? और भाई तू इतने दिन से था कहाँ, राघव? कहाँ एग्जाम है तेरा, एग्जाम कहाँ हुआ है? कहाँ पे? यहाँ से कितना यहाँ से कितना दूर है वो तेरा? 40 को बस? 40 किलोमीटर जस्ट लाइक बगल में हुआ तो, है कि नहीं? 40 किलोमीटर कितना दूर है यार, पैदल भी चल जाएगा उतना। क्या स्टेरिफिकेशन क्लियर है? नाउ गिव द टॉपिक हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस बहुत सिंपल है, स्ट्रेट एंड सिंपल रिएक्शन है। ये रिवर्स ऑफ स्टेरिफिकेशन है। रिवर्स ऑफ स्टेरिफिकेशन, स्टेरिफिकेशन में जो किया उसका उल्टा कर दो, बन जाएगा हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस इज उल्टा ऑफ स्टेरिफिकेशन, रिवर्स ऑफ स्टेरिफिकेशन। आइए सवाल को करें, सिंपल सिंपल आ जाओ। पहले एक एस्टर ले लो, क्या ले लो जल्दी बताइए एस्टर को। आर सी ओ ओ आर एस ले लिया क्या? आर सी ओ क्या चाहिए बताइए, आर एस। और यहां पे ले लो बच्चे H2O को इन द प्रेजेंस ऑफ H प्लस, या फिर H3O+। ठीक है, अब सिंपल रिएक्शन करना है, इसको ब्रेक कीजिए। ठीक ना, पहले इसको ब्रेक कर देंगे, क्या बोलो H प्लस और क्या चाहिए बताइए, OH माइनस। जब ब्रेक कर देंगे, एक तरफ देखो, आप चाहो तो यहां से स्प्लिट करो, चाहे यहां से स्प्लिट करो। इधर H लगा दो, इधर क्या लगा दो, OH। एक OH और यहाँ पे क्या चाहिए, H। क्या बन जाएगा बोलो, RCOH बन गया क्या? और R डैश के साथ क्या लगा दो, OH। बताओ क्या उस रिएक्शन का उल्टा नहीं कर दिया क्या? इन दोनों को रिएक्ट करा के ये बना रहे थे, अब इसको तोड़ के वो बना रहे हैं। इसलिए क्या कहा, रिवर्स ऑफ व्हाट जल्दी बताइए, स्टेरिफिकेशन। स्टेरिफिकेशन का जो प्रोडक्ट है वो रिएक्टांट बन गया, और जो रिएक्टांट है वो क्या बन गया, प्रोडक्ट। इसे क्या कहते हैं जल्दी बताइए, स्टेरिफिकेशन। सिंपल, HOS तोड़ो, आंसर करते चलो। और देखो यहाँ पे इसको कहते हैं, जैसे मान लो यहाँ पे CH3 दे रखा है, COO दिया हुआ है, और यहाँ पे C2H5 दिया हुआ है। ध्यान देंगे सभी को प्लीज, H3O+ दिया हुआ है।
रिवर्सिबल रिएक्शन इसलिए दोनों साइड ब्रेक कीजिए, यहाँ पे लगा दीजिए क्या चीज, यहाँ पे लगा दीजिए OH और यहाँ क्या लगा दीजिए H, बना लीजिए CH3। बातें कम करो प्लीज। C2H5 और क्या चीज OH, इसको क्या कहते हैं चलिए बताइए, स्टेरिफिकेशन। क्या कहते हैं इसको, स्टेरिफिकेशन। आसपास की रिएक्शन है, इस रिएक्शन को उल्टा कर दो, दैट इज कॉल्ड एज स्टेरिफिकेशन। क्या पूछ लेगा, हाँ इन केस कभी कभी आपको देखने को मिलता है, ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो रादर इसमें कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगता, डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाओ आंसर लेके आओ। इसके बाद देखो इसका भाई और होता है, उसे कहते हैं सैपोनिफिकेशन। सैपोनिफिकेशन टर्म सुना होगा आपने, साबुन बनाने की प्रक्रिया, मिसल्स फॉर्मेशन पढ़ा था क्या 10th क्लास में, अरे बोलो हाँ या नहीं। वो कोरोना जैसा डायग्राम था एक। हाँ, वो मिसेल को ऐसे करके उठा के ले जाते हैं गंदगी को, सर्फ एक्सेल में से दिखाते हैं ना, कपड़े बड़े कर देता है ऐसे ऐसे। बोलो यार ये सर नो, और उसको पकड़ पकड़ के निकालता है गंदगी को। तो ऐसे ही होता है मिसेल फॉर्मेशन। सैपोनिफिकेशन क्या होता है, सैपोनिफिकेशन देखो ऐसा क्या है ना, आपको याद है सोडियम पामेट सोडियम स्टीयरेट, ऐसा कभी टीचर ने पढ़ाया था क्या, पामेट और स्टीयरेट सुना है क्या, नहीं सुना है, कोई बात नहीं। एस्टर ले लो, क्या ले लो जल्दी बताइए, एस्टर। दोनों काफी सिंपल है। एस्टर को क्या करना है, देखो यहाँ पे इसमें दो प्रोसेस होते हैं, सिंपल एस्टर पर ले लो, मैं मान के चलो एस्टर ले लेता हूँ, CH3 COOCS3 ले लिया, ठीक है। पहले इसको पानी से ट्रीट करा दो, किससे ट्रीट करा दो, पानी विथ H प्लस, ठीक है। फॉलोड बाय कोई बेसिक मीडियम OH माइनस ले लेते हैं, मैं ब्रैकेट में ले लेता हूँ KOH, क्या ले लेता हूँ इसे KOH। देखो कैसे करेंगे, पहले हाइड्रोलाइसिस करा दो, इसको तोड़ो, यहाँ पे लगा दो OH और यहाँ क्या लगा दो H, ध्यान देना सब पे, क्या बन जाएगा CH3 COOH। बातें मत करो प्लीज, और CH3 क्या हुआ यहाँ पे OH, आशीष देखिए यहाँ पे ये एसिड बना और ये क्या बन गया, अल्कोहल, वही काम किया जो हाइड्रोलाइसिस में कर रहे थे, देखो अल्कोहल बन रहा है और क्या बन रहा है, एसिड। तुमने एक बेस भी लिया है, क्या लिया है, बेस। सेकेंड तुम बेस से ट्रीट करा दो, KOH से ट्रीट करा दिया, बोलो हाँ या नहीं, KOH ही OH माइनस दे रहा है। अब बताओ क्या बेस किसी एसिड से जाकर रिएक्ट करेगा क्या, तो अब सवाल बोलेगा भैया ये भी तो एसिड है, पर बताओ इसके कंपेयर में स्ट्रॉन्ग एसिड या वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो इससे ट्रीट करेगा, ये K प्लस और OH माइनस। अब बताओ ये OH माइनस बताओ इसके साथ H प्लस को ले जाएगा, H प्लस और OH मिलकर क्या बना देंगे, वाटर बना देंगे क्या, और पीछे क्या बन जाएगा तो CH3 COO माइनस और क्या हो जाएगा K प्लस। और ये जो प्रोसेस हो जाता है इसी को हम लोग कह देते हैं, क्या जल्दी बताइए, सैपोनिफिकेशन। क्या कह देते हैं, सैपोनिफिकेशन। सॉल्ट को बनाने की प्रक्रिया है, एसिड बनाना, एसिड में फिर बेस से ट्रीट कराओ, तो क्या साल्ट प्लस वाटर नहीं बनता है, अरे बोलो क्या बनेगा, साल्ट प्लस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एसिड प्लस बेस गिव साल्ट प्लस वाटर, रिएक्ट करा आंसर लेके। मतलब इसी का जो ये चेन काफी लंबा हो जाता है ना, बता देता हूँ, इस लंबा चेन अगर ये चेन ये अगर मान के चलो आर ग्रुप होता, कौन सा ग्रुप होता, आर ग्रुप, अगर यहीं पे अगर ये मैं बता रहा हूँ समझाने के लिए प्लीज, अगर ये कोई आर ग्रुप होता और आर ग्रुप काफी लॉन्ग चेन होता है, लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन होता, हाइड्रोकार्बन चेन होता है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे सोडियम पामेट करके एक इस्तेमाल होता है, पामेट बनता है, हम लोग बनाए यहाँ, यह स्टीयरेट होता है, ठीक ना। एक का फॉर्मूला यहाँ पे C17H35 COO O माइनस K प्लस या Na प्लस लेते हैं। अब मैं तुमको इस इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ, याद रखना, इसी को यूज किया जाता है डिटर्जेंट्स और सोप में, S5 नहीं 35, सोप से एच में यूज किया जाता है, डिटर्जेंट में, बस ये जो चेन देख रहे हो ना, इसका साइज बड़ा हो जाता है और कुछ भी नहीं है, मन तो यहाँ पे यही भी रहा है, आया समझ में। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज क्या जल्दी बताइए, सैपोनिफिकेशन। याद रखना स्टेरिफिकेशन हुआ, हाइड्रोलाइसिस हुआ, सैपोनिफिकेशन हुआ, सब अड़ोसी पड़ोसी वाले रिएक्शन है, कोई बड़ी रिएक्शन नहीं है। और इसी का एक भाई आ जाता है, इसको कुछ भी रह दे, एक चलो और प्रैक्टिस करने के लिए कर ही लो, वो दिक्कत ना हो। मान के चलो यहाँ पे फिनाइल चेन दे दिया, कौन सा चेन दे दिया, फिनाइल चेन, और यहाँ पे तुमको ऐसे करके लगा के दे दिया, फिनाइल चेन दे दिया, और यहाँ पे दे दिया आपको COOC2H5, रिएक्शन करा रहा है H3O प्लस से पहला, सेकेंड वन आपसे ट्रीटमेंट करा रहा है QS से, बातें मत करो, कौन भरभर कर रहा है यार, H3O प्लस है ना, इसको ब्रेक कीजिए, तो कैसे ब्रेक होगा पहले बोलो, H प्लस और OH माइनस, ब्रेक करें यहाँ से H और यहाँ पे OH, क्या बन जाएगा बोलो,
बोलो 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 सब कोई। COOH बनेगा क्या, और साथ ही साथ क्या बन जाएगा बोलो, C2H5OH बन गया क्या। सेकेंड क्या यूज किया है, KOH का, ब्रेक कर दो KOH। KOH कैसे होगा समझ में आया, H और OH मिल गया क्या बना देगा, वाटर, तो बना दो वाटर। पहले सबसे अच्छा पानी निकालो, आया यहाँ से, तो यहाँ से H लिया, सॉरी OH लिया, यहाँ से क्या आ जाएगा H, यहाँ से OH तो यहाँ से H। अब ये क्या इससे रिएक्ट कर रहा है क्या, तो COO माइनस और क्या हो जाएगा K प्लस, बन गया यहाँ से, इसको कहते हैं सैपोनिफिकेशन। देखो यही तो बना है। आया समझ में, यहाँ CH3, यहाँ पे पूरा का पूरा फिनाइल रिंग है। अब इसी का एक पड़ोसी भाई और होता है, समझना अच्छे से, एंड दैट पड़ोसी भाई इज कॉल्ड एज अ ट्रांसस्टेरिफिकेशन। बहुत इजी रिएक्शन है, डायरेक्ट प्रोसेस है, कोई दिमाग नहीं लगाएगा, प्रोडक्ट आएगा, फटाफट बनाते चलिएगा। और ध्यान रखना कन्वर्जन में बहुत यूज होता है ये रिएक्शन, उसे कहते हैं ट्रांसस्टेरिफिकेशन। तो पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा, फिर से बोलना, स्टेरिफिकेशन फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस, फिर क्या पढ़ा, सल्फोनिफिकेशन। अब क्या करने जा रहे हैं, ट्रांसस्टेरिफिकेशन। इस रिएक्शन को भैया एक बार बताए ना, दिस आर द सिंगल लाइनर, एक एक बार देखते चलो आंसर आते चलेगा। द इजीएस्ट रिएक्शन, इसमें कुछ भी दिमाग नहीं। ट्रांसस्टेरिफिकेशन क्या होता है, किसी अल्कोहल को किसी एस्टर से ट्रीट करा दो, क्या बोला, किसी अल्कोहल को किसे ट्रीट करा दो, एस्टर से। कोई एस्टर ले लो, मान के चलो मैंने लिया CH3CO O, C2H5 ले लिया यहाँ से, ठीक है। इसको किसी अल्कोहल से ट्रीट करा दो, मेरा मैंने CH3OH से ट्रीट कराने का, ट्रीट करा दो। आया समझ में। ट्रांसस्टेरिफिकेशन क्या होता है, देखो यहाँ से, इसको ब्रेक करना है, तो कैसे ये ब्रेक होगा बोलो सब कोई। OH है यहाँ पे दिख रहा है, बोलो हाँ या नहीं। अब देखो करना क्या है, इसको ब्रेक करो, ऐसे करके ब्रेक किया। अब यहाँ पे क्या लगा दोगे, देखो यहाँ से, यहाँ पे आपको दिख रहा है CH3OH, यहाँ पे दिख रहा है। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये जो एस्टर है ना, ये एस्टर है। ट्रांसस्टेरिफिकेशन का मतलब होता है एक एस्टर दूसरे एस्टर को लेके आएगा, एक एस्टर दूसरे एस्टर को लेके आएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे, जैसे मान के चलो यहाँ पे एक एस्टर का फॉर्मेशन हुआ, अब इस एस्टर की जगह क्या होगा, देखो यहाँ पे, अगर मैं, देखो गौर करना सब कोई, अगर इस CH3 ग्रुप को इससे लिंक कर दिया जाए, ठीक ना, और ये C2H5O को इससे लिंक कर दिया जाए, तो C2H5OH से लिंक हो जाए तो क्या बना देगा बोलो सबको, कहना इसे C2H5 और क्या चीज OH, और ये CH3 ग्रुप से जाके लिंक हो गया, तो क्या बन जाएगा बोलो यहाँ से, CH3 COCH3 बन जाएगा, बोलो हाँ या नहीं, बना या नहीं बना। तो बताओ, एक एस्टर दूसरे एस्टर को ही तो बना रहा है, एस्टर से एस्टर ही बन रहा है ना। यहाँ पे कौन सा ग्रुप है जल्दी बोलो, C2H5, और यहाँ पे कौन सा ग्रुप है, CH3। तो एस्टर किसको बना रहा है, एस्टर को ही बना रहा है। और ये जो ग्रुप तुमको C2H5 दिया, वो OH से लिंक के क्या चीज बना दिया, C2H5OH। जब एक एस्टर का कन्वर्जन एस्टर में ही हो जाता है, then that is basically called as what जल्दी बताओ, ट्रांसस्टेरिफिकेशन। तो स्टेरिफिकेशन कह लो, हाइड्रोलाइसिस कह लो, सैपोनिफिकेशन कह लो, या ट्रांसस्टेरिफिकेशन कह लो, सब एक ही तरह के रिएक्शन होते हैं। बस एक चीज ऐसे करो, बस एक ग्रुप को उठा के दूसरे में चिपको, दूसरे ग्रुप को इसमें चिपको। बेसिक प्रोसेस भी होता है, हाँ सिंपल मैकेनिज्म है धरती पे, एक एक का मैकेनिज्म है, बट जानने की कोई जरूरत नहीं है, वो फिजूल है, वेस्ट ऑफ टाइम है। जहाँ रिक्वायरमेंट होगा, डायजोनियम का रिक्वायरमेंट था, मैंने डिटेल बताया आपको। जहाँ जो रिक्वायरमेंट हो, एक जाके हम एक और एक दिन एक्स्ट्रा लेंगे, वहां पे TCP केसी पर प्रोडक्ट करेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टीसीपी केसीपी प्रोडक्ट, बहुत डिटेल डिस्कशन बताऊंगा इसका, जहां पे होगा वहां रिक्वायरमेंट बताऊंगा, ठीक ना। टीसीपी केसीपी प्रोडक्ट्स कहा जाता है, ये आपको एनसीईआरटी में कहीं कहीं पे बस एक आध जगह लिखा है, ऐसे लिखा मिलेगा, हाई काइनेटिकली, सॉरी, यहाँ पे क्या, काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट या थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट, इसे लिख के स्टेटमेंट दे दिया, बस 2 लाइंस लिखा मिलेगा आपको। एग्जाम्पल में मात्र एक आध एग्जाम्पल मिलेंगे, और हम इसका डिटेल टॉपिक पढ़ेंगे पूरा। जैसे हम लोगों ने डायजोनियम किया था, हम लोगों ने वो ग्राफ एलिमिनेशन का बनाया था, उस तरीके से इसका भी हम लोग डिटेल डिस्कशन करेंगे। बस एक सिंगल लाइन के चलते, इनका रिक्वायरमेंट नहीं है, दिस इज सिंगल लाइनर्स। देखो एक एक बार पढ़ो, निकलते चलो। आया समझ में, दिस इज द एंड ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल आपका फिनिश होता है, उसके बाद आपका आ जाएगा फिनॉल्स, डिस्कशन करेंगे उसका, पहले ये कॉपी कर लीजिए। तो आपका ड्यूटी है कि पूरे अल्कोहल को अच्छे से रिवाइज करेंगे, और उसके बाद हम लोग MTG सॉल्व करेंगे सबसे पहले पूरा।
ठीक है क्या? अब जो बच्चे नोट्स कॉपी लेके आए हैं, उनसे रिक्वेस्ट है, आप 2-3 मिनट का टाइम लो, ठीक ना? और अल्कोहल्स जो आपका टॉपिक है पूरा उसको स्टार्टिंग से लेके बिगिनिंग एंड तक में पूरा देखो। 2-3 मिनट का टाइम दे रहा हूँ पूरा, बस एक बार लुक आउट करो, क्या-क्या पढ़े हैं आप? जहाँ से अल्कोहल शुरू हुआ है। क्योंकि अब टॉपिक चेंज होने वाला है, दैट इज़ अ फिनॉल। राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ अल्कोहल मेथड ऑफ प्रिपरेशन से आप पड़ोसी की मदद ले सकते हैं अगर आपके पास कॉपी ना हो तो। हम लोग कल वाले क्लास है हम लोग भैया, वो भी करेंगे शुरू। रिएक्शन मैकेनिज्म, सॉरी मैकेनिज्म कह रहा हूँ, कन्वर्जन, चैप्टर नंबर 1 का। पहले देखिए, गो थ्रू हो जाइए सारे के सारे चीज को देख के। अल्कोहल्स, क्योंकि अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होने वाला है फिनॉल। फिनॉल अभी इंट्रो करूंगा, फिनॉल का इंट्रोडक्शन कर देंगे आज ही। आपका क्या काम है आप पता है? शॉर्ट नोट्स बनाना। क्या बनाना? कितने पेजेस में बनाओगे? दो, ज्यादा से ज्यादा दो, मैक्स 3। अल्कोहल्स का बनाना है आपको शॉर्ट नोट्स, फिर बनाना है फिनॉल का, फिर बनाना है ईथर का। इसी में अगर आप लिख के रख लो ठीक है, नहीं तो एक क्लियर बैग लीजिए, प्लास्टिक का जो आता है, उसके अंदर शॉर्ट नोट्स बनाएंगे, पिन कीजिएगा, उसको उसमें डाल दीजिएगा। जब कभी रिवाइज करना हो वो पूरा बना होना, चैप्टर के एंड में मैं फिर से बनवाऊंगा, लेकिन आपकी साइड से बना होना चाहिए, क्योंकि जिस दिन मैं शॉर्ट नोट्स बनाऊंगा उस दिन आप मैच करोगे उससे पूरा। केस कुछ छोटा बना है तो उसमें ऐड करते चलो। अब वो नोट्स से ही बनाना है। जो क्वेश्चन सबसे ऊपर दिख गया, शॉर्ट नोट्स में सारे क्वेश्चंस नहीं बनाने, जो इंपॉर्टेंट है बस उसी को लिख लेना है, ठीक ना? दैट्स इट। मेथड ऑफ प्रिपरेशन जितने हैं सारे सारे खटाखट कर नेम वाइज, ठीक है? क्लियर है सभी को? तो हाँ, अरे बोलो हाँ या नहीं? क्या ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया सभी को? इज द अल्कोहल चैप्टर इज क्लियर टू एवरीवन? चलिए समझते हैं, आइए। आपका नया चैप्टर दैट इज कॉल्ड एज फिनॉल। अब सुनना कहानी, ठीक ना? अल्कोहल्स खत्म हुआ, आप किसकी कहानी करेंगे जल्दी बताइए? फिनॉल की। अब सुनो, अच्छा, अल्कोहल अल्कोहल तो पढ़े, ठीक ना? जितने मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, जितने केमिकल प्रॉपर्टीज है, फिजिकल प्रॉपर्टीज है, जो भी लिखवाया है आपके टिप्स पे होना चाहिए। इसका आपका टास्क है, आज आपका होमवर्क है। कल मैं एमटीजी करवाऊंगा पूरा परसों वाले क्लास के अंदर, और उसमें मैं आपको सारे होमवर्क मार्क करवा दूंगा अल्कोहल्स, इधर से उधर सब, 20 रहे 30 रहे, जितने क्वेश्चन हो सब पहले कर देंगे आपके, ठीक है? और साथ ही साथ मैंने जैसे बोला था, आपका कन्वर्जन छुपा हुआ है पिछले चैप्टर का, 3-4 कन्वर्जन मैं रोज करवाऊंगा, ताकि आपको पिछला चैप्टर भी याद होता रहे, ठीक ना? और ये आपका फिनॉल अभी शुरू हो रहा है, लिंक पूरा पीछे वाले चैप्टर से ही है, बट प्रॉपर्टीज यहाँ पे डिफरेंट होने लगती है।
अब कहानी सुनिएगा, अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, अल्कोहल की तरह ये भी टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। आज आपका होमवर्क एक है, आपको शॉर्ट नोट्स बनाना है। एसडब्ल्यू है आपका, यू हैव टू प्रिपेयर शॉर्ट नोट्स। सुन लेना, हड़बड़ाहट में पूरा नहीं बनाना है। यू कैन टेक आज का टाइम, कल का टाइम, आराम से बनो, परफेक्ट बनो। किसी भी चीज को अगर आप कर रहे हैं भैया, यू कैन टेक योर टाइम, कम प्रोजेक्ट्स लो, समय दो, बनाओ तो 10 प्रोजेक्ट को भी टक्कर देने वाला बना दो, ऐसा बना दो। कोई कमी नहीं होनी चाहिए। ये नहीं कि 10 चीज ले लिया और 10 एकदम डायल्यूटेड लेवल पर, नहीं। इस चीज को चाहिए, उसको पूरा कीजिए। जैसे मैं आपको कर रहा हूँ अल्कोहल, तो अल्कोहल टॉपिक है, एनसीईआरटी में वो मिक्सअप है। अल्कोहल आता है, बीच में फिनॉल का भी प्रिपरेशन दे दिया है। मैं जानबूझ के क्रिस्टल क्लियर करके कैटेगराइज करा दे रहा हूँ। यहाँ से यहाँ तक अल्कोहल ही पढ़ो, यहाँ से यहाँ तक फिनॉल ही पढ़ो। सवाल कराने का मेरा यही तरीका है, अल्कोहल पढ़े तो अल्कोहल ही कीजिए, डायजोनियम की तो डायजोनियम पे 50 सवाल लगा लो, अब आपको परफेक्शन आता है उसमें, ठीक ना। तो चलो आ जाते हैं अब, इसके शॉर्ट नोट्स आप बनाएंगे और अच्छे से बनाएंगे, क्रिस्टल क्लियर। तरीका 2-3 सुन लो। आपके प्लेन पेपर होने चाहिए, पहली बात तो। प्लेन पेपर पे नहीं बनेगा शॉर्ट नोट्स, ध्यान रखना, आगे एक्सटेंड करने में दिक्कत होता है। आपको कैसे बनाने हैं, प्लेन पेपर पे, A4 साइज का पेपर होना चाहिए। उसके बाद आपके बुकमार्क्स, हाइलाइटर्स, अलग-अलग कलर के पेन, 2-3 कलर्स तो इस्तेमाल करो। कोई बोलता है खूबसूरत नोट्स नहीं होना चाहिए, मैं बोलता हूँ बहुत खूबसूरत नोट्स होना चाहिए। नोट्स का सच्चा होना क्लियरली उस सब्जेक्ट के प्रति आपकी रुचि को नज़र आता है, वरना मज़ा आता है पेपर को करने में। बुक में जितना मज़ा नहीं है ना, पेपर में नोट्स करने में उतना मज़ा है, नोट्स अच्छा करना हो तो। तो अपना ये एक्सपीरियंस कहता है भैया। आपका क्या कहता है पता नहीं, मैं तो पूरा नोट्स को भैया सजा के अच्छे से ये मार्क, वो मार्क करके रखता हूँ। कहा भी था एक दिन शायद आपको। तो इसलिए मुझे अच्छा लगता है वो चीज़ करना, क्योंकि उसमें मज़ा है फिर करने में। आप अगर बड़े-बड़े परीक्षा देने जाओगे बच्चे, आप 10 चीज़ को 10 कंटेंट से कहाँ से लेके आएँगे? 4 किताबें खोल ली, सोचो से नोट पढ़ना या किताब पढ़ लेना पॉसिबल है एग्ज़ाम से पहले? वहीं शॉर्ट नोट्स और नोट्स काम आता है। क्विक क्विक स्टडी कट, कट, कट काम आएगा। वो भी साथ ही साथ बनाते चलना है। तो आप ये 2 दिन 3 दिन टाइम ले लो, लेकिन बनाओ तो एकदम परफेक्शन से के साथ बना के आओ, उसमें कोई दिक्कत ना हो फिर। बनाना नहीं, मुझे शो नहीं करना है। आपको खुद के लिए बनाना है, ध्यान रखना। इसलिए टेक योर टाइम, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ही आज बनाना है। बहुत अच्छे से क्रिस्टल क्लियर बनाना है। क्या करना है? पूरा नहीं लिखना है। सूत्रों की जो मेन चीज़ें हैं, जैसे हाइड्रोबोरेशन, ऑक्सीडेशन, एचबीओ रिएक्शंस होगा, ओएमडीएम होगा, एएमडीएम होगा, कुछ एरोब रिएक्शंस बताया। इसके रिएजेंट कौन-कौन से हैं? उन सबको आपको एड अप लिख के एक-एक रिएक्शन लिखना है, उसको स्टार कर लेना है। ये रिएक्शन को पहचानने का ये रिएजेंट है। समझ में आया? और जैसे रिवाइज़ करना है एग्ज़ामिनेशन से पहले, जब टेस्ट लो, नोट्स रिवाइज़ करके देखिए आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। रिवाइज़ करो, क्वेश्चन बना लो। रिवाइज़ करो, सवाल बना लो। गारंटी देखो तुम्हारे पेपर में नंबर अपने आप मारेगा। ठीक ना? चलो आते हैं फिनॉल पे। फिनॉल का भैया ऑब्वियस सी बात है। इसको रिप्रेज़ेंट करने का तरीका पीएचओएच। पीएच को आप तो जान ही रहे हो। ध्यान देना सारे बच्चे। इट्स अ फिनाइल ग्रुप। कौन सा ग्रुप जल्दी बताइए? फिनाइल ग्रुप। फिनाइल बोले तो बेंजीन रिंग बनाना है और साथ ही साथ क्या लगा देना है? ओएच। क्या लगा देना है? ओएच। अब इसको बनाने का तरीका क्या-क्या होता है? बट इसको बनाने के तरीका में बहुत सारी परेशानियाँ, आप अच्छे से सुनेंगे प्लीज़, रिक्वेस्ट है, बातें ना करो। ठीक ना? चलो, आप इसको बनाते हैं फिनॉल, ठीक ना? ये डायरेक्ट लिंकिंग होता है। इसे बताओ, फिनॉल का ये बेंजीन रिंग है क्या? इसे फिनाइल कहेंगे या बेंजाइल कहेंगे? सिखाया था। इसे बेंजाइल कहते हैं क्या? इसे फिनाइल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? फिनाइल। और ओएच ग्रुप के लिए क्या यूज़ करते हैं? अल्कोहल। क्या यूज़ करते हैं? तो बना फिनाइल अल्कोहल और दोनों को मिला के क्या बना दिया? फिनॉल। टुगेदर विथ क्या कह देते हैं? ठीक ना? और मैंने या फिनाइल अल्कोहल कह दो या फिनाइलिक अल्कोहल भी कह देते हैं। कौन सा अल्कोहल कह देते हैं? फिनाइलिक अल्कोहल। बात एक ही है। लेकिन अगर तुम्हें कन्फ्यूज़न ना हो, इसलिए मैं तुमको साथ ही साथ बना के दिखा देता हूँ। यहाँ पे CH2 लिखा रहे और यहाँ पे क्या लिखा रहे? OH। ठीक ना? OH लिखा रहे। इसको फिनाइल नहीं, इसको रादर क्या कहते हैं? बेंजाइलिक अल्कोहल। कौन सा अल्कोहल कहते हैं? बेंजाइलिक अल्कोहल। नेमिंग पे इस पे आएँगे हम लोग। क्रिज़ोल्स, एमक्रिज़ोल्स, बहुत सारे नेम होते हैं अलग-अलग तरीके के। हम उस पे बाद में चर्चा करेंगे। पहले कुछ बातें बताता हूँ बेंजाइलिक अल्कोहल। आप इसके बारे में देखो तो सबसे पहला क्या बिहेवियर होगा? इसके बारे में जानो। चलो कुछ पुरानी बातें आपको बता देता हूँ। याद करो,
ये अल्कोहल का अगर मैंने स्ट्रक्चर बनाया फिनॉल का और इस पे लगा है OHS, बताइए ऑक्सीजन के पास एक्स्ट्रा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक्स्ट्रा लोन पेयर ऑफ क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और इसके ठीक पड़ोसी कार्बन पे क्या डबल बॉन्ड प्रेजेंट है क्या? बताओ ये सिस्टम क्या चीज में है, कंजुगेशन में। क्या चीज में जल्दी बताइए, कंजुगेशन में। क्या चीज में जल्दी बताइए, कंजुगेशन। कंजुगेशन याद आया, मतलब वो रेजोनेंस कर सकता है क्या? हाँ, इट विल गोइंग टू व्हाट, जल्दी बताइए, एग्जिबिट रेजोनेंस। रेजोनेंस का मतलब अपने इलेक्ट्रॉन को इस सिस्टम की तरफ फेंकेगा क्या? बोलो हाँ या नहीं। जैसे फेंकेगा तो ये सारा इलेक्ट्रॉन अपने अपने पोजीशन से मूव करना चालू करेगा। ये सब बताया था आपको। बताओ इलेक्ट्रॉन क्लाउड के कारण क्या यहाँ पे माइनस चार्ज, यहाँ पे माइनस चार्ज और यहाँ पे कैसा चार्ज, माइनस चार्ज आ जाएगा क्या? ये पोजीशन को कौन सा पोजीशन कहते हैं? कहना इसे ऑर्थो, इसको बीटा, इसको पारा। और ये वाले पोजीशन को क्या कहते हैं? इप्सो। क्या कहते हैं जल्दी बताइए, इप्सो। और अगर ये लोन पेयर यहाँ पे आ रहा है तो ये बात कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि भैया यहाँ पे दिखने के लिए सिंगल बॉन्ड नजर आ रहा है, जो सिंगल बॉन्ड एक्चुअली नहीं है। और एक्चुअली कैसा बॉन्ड है जल्दी बताइए, डबल बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड। याद करो वो दिन जो बताया था मैंने आपको, ये लोन पेयर के यहाँ पे क्यों आएगा, क्योंकि ये जैसे जाना तो यहाँ पे कहना चाहेंगे प्लस प्लस माइनस मिलकर एक बॉन्ड बना लेगा क्या? एक्चुअली यहाँ पे कैसा बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। और यहाँ भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड इस तरीके से घूमते रहते हैं, है। इस कारण से इलेक्ट्रॉन क्लाउड का पूरा मूवमेंट होता रहता है इस तरीके से। और यहाँ पे कैसा बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाता है, डबल बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाता है। इस कारण से इस बॉन्ड को ब्रेक करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है। और साथ ही साथ यहाँ पे कैसा चला जाता है, माइनस माइनस और क्या चीज, माइनस। इसलिए फिनॉल को रिप्रेजेंट करने वक्त कभी कभी बीच में रिंग बना देते हैं हम। कभी देखा हो जैसे लकड़ी बना रखा और बीच में क्या बना दिया है, रिंग, बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। ये आपको बता दूं, ये एक्चुअली क्या होता है, इज द इलेक्ट्रॉन क्लाउड मूवमेंट। इसका मूवमेंट होता है जल्दी बताइए, इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या चीज होती है, मूवमेंट। और इसको कभी कभी कहीं कहीं बुक में लिखा रहता है डाया मैग्नेटिक रिंग करंट। कौन सा रिंग करंट जल्दी बताइए, डाया मैग्नेटिक रिंग करंट। इसका चर्चा मैंने रेजोनेंस में एक बार किया है, जहाँ एरोमेटिसिटी पर आया, ठीक ना। एरोमेटिसिटी के वक्त ये चीज का डिस्कशन हुआ है एक बार। तो फिनॉल को चाहो तो तुम ऐसे रिप्रेजेंट कर दो, या तुम्हारे मन है कि तुम बेंजीन रिंग बनाओ और बीच में गोला लगाओ फिर OH कर दो। बात एक ही है, सब कुछ रिप्रेजेंट करने का तरीका है बस, ठीक है। अब प्रॉब्लम है कि समझना क्या चीज को, कि ये बताने के पीछे रीजन ये था, इसका MOP। बिना किसी टाइम को वेस्ट किए इसके एक मेथड ऑफ प्रिपरेशन को तो देखना से बनता है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, ठीक ना। इसके स्ट्रक्चर्स का चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, क्या अलग अलग नाम होते हैं इसके, ठीक ना। तो वो चर्चा हम करेंगे, पहले इसको देखते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन में। मेथड ऑफ प्रिपरेशन के अंदर देखो बच्चे, तो सबसे पहले इसको हम लोग हेलो एरीन से बनाते हैं। किससे बनाते हैं, हेलो एरीन से। हेलो स्टैंड्स फॉर हेलोजन, एरीन स्टैंड्स फॉर एरोमेटिक रिंग। तो हेलो एरीन बना दीजिए, ये एरोमेटिक रिंग बनाइए और इसके ऊपर हेलोजन को लगा दीजिए। बना दिए, मैंने क्लोरीन को लगा दिया। किसको लगा दिया, क्लोरीन को। जैसे क्लोरीन को आपने देखा तो बताओ, मैंने अभी सिखाया था, ये जैसे लोन पेयर के बगल में कौन सा बॉन्ड नजर आता है, डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड नजर आता है तो क्या वो डबल बॉन्ड कंजुगेशन में आ जाएगा। और जैसे कंजुगेशन में आएगा, सिस्टम की तरफ इलेक्ट्रॉन को थ्रो करेगा, यहाँ पे कैसा कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाएगा। तो इस बॉन्ड को ब्रेक करना नेक्स्ट तो क्या है, इम्पॉसिबल, हम ब्रेक नहीं कर सकते। इंस्टीड हम इससे अल्कोहल बनाते हैं, एंड दैट प्रोसेस जिससे अल्कोहल बनता है उसे कहते हैं डॉस प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस कहते हैं, डॉस प्रोसेस। और इसके बारे में एक बार चर्चा किया था, ओके। कोई बात नहीं, याद नहीं, मैं बताता हूँ क्या था। बोला था यहाँ पे 3-4 कंडीशंस लेने। पहले तो तापमान आपको बहुत ज्यादा लेना पड़ेगा, क्योंकि ये बॉन्ड आसानी से ब्रेक होने वाला नहीं है। क्योंकि ये कैसा बॉन्ड नजर आ रहा है, सिंगल, लेकिन है एक्चुअली कैसा, नजर कैसा आ रहा है, सिंगल, है कैसा, डबल। मैं बताया था रेजोनेंस के कारण। तो इस कारण से यहाँ तापमान का वैल्यू 623 केल्विन लेना पड़ता है। कितना जल्दी बताइए, 623 केल्विन, ठीक ना।
प्लस 623 केल्विन को देख लो तो कितना टेम्परेचर हो जाएगा 623 माइनस 273 याद करो 053 अरे बोलो हाँ या नहीं 5 हो गया तो कितना डिग्री सेल्सियस लगभग 350 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लेना पहला सेकेंड प्रेशर का मात्रा भी काफी होना चाहिए तो 300 एटीएम प्रोसेस प्रेशर को लेना पड़ेगा प्रेशर भी ज्यादा और टेम्परेचर भी ज्यादा ताकि बॉन्ड टूट सके तीसरी बात आपको एक स्ट्रॉन्ग एसिड लेना पड़ेगा तो यू हैव टू टेक स्ट्रॉन्ग एसिड NaOH लेकिन फोर्थ आपको एक एसिडिक मीडियम भी लेना पड़ेगा दैट इज H+। एज पर एनसीईआरटी डेटा यही डेटा मेंशन है आपके बुक के अंदर ठीक ना और ये डेटा आपको दिमाग में रखना भी पड़ेगा ठीक ना क्या क्या चीज लेना है जल्दी बोलो सारे बच्चे तापमान कितना लेना है जल्दी बताइए 623 केल्विन ये तो कितना डिग्री सेल्सियस 350 डिग्री सेल्सियस कितना एटीएम प्रेशर 300 एटीएम कौन सा बेस NaOH और कौन सा H+ मतलब आपकी स्ट्रॉन्ग बेस भी कंसिडर करना पड़ेगा तो ये सब करने के बाद ध्यान रखना सारे बच्चे यहाँ पे ध्यान देंगे आपको फिनॉल का फॉर्मेशन हो जाता है इसका फॉर्मेशन होता है फिनॉल पर ये प्रॉब्लम अभी रुकती नहीं है फिनॉल बन तो जाता है बट इन इन्फ्लुएंस ऑफ NaOH बट क्या करता है ये फिनॉल अपना एसिडिक नेचर शो करने लगता है अभी सीखो अभी बताया वो एसिडिक नेचर शो करेगा ध्यान रखना और फिनॉल अल्कोहल से ज्यादा अच्छा एसिड है रीजन क्या है समझो एक मिनट फिनॉल अल्कोहल से ज्यादा अच्छा एसिड है इसके पीछे रीजन समझो फिनॉल क्या है इलेक्ट्रॉन को फायर कर सकते हैं कि इंजीनियरिंग की तरफ हाँ या नहीं और उसके पास एक अपॉर्चुनिटी है कि वो क्या शो करे रेजोनेंस शो करे एरोमेटिसिटी शो करे अरे हाँ या नहीं अगर उसके इलेक्ट्रॉन आराम से लेके घूम सकते हैं रिंग के अंदर तो इस बताओ जैसे ही इलेक्ट्रॉन क्लाउड को इसके तरफ देगा तो इस पे कैसा चार्ज आएगा प्लस कैसा चार्ज आएगा प्लस अपने प्लस को कंपनसेट करने के लिए H+ को रिलीज कर देगा क्या तो चलिए मैं समझाता हूँ इस चीज को क्या मैं यहाँ पे बेंजीन रिंग बना सकता हूँ क्या हाँ बना लीजिए यहाँ पे O बना ली यहाँ पे H यहाँ पे लोन पेयर बना दिया कोई दिक्कत यहाँ पे सारे बच्चे ध्यान देंगे कंजुगेशन क्या है इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट किया इधर की तरफ जैसे शिफ्ट किया तो यहाँ पे कंजुगेशन स्टार्ट हो गया तो यहाँ पे कैसा चार्ज आ गया प्लस या माइनस प्लस अभी अभी सिखाया ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज को रहना पसंद नहीं है ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज नहीं रहता प्लस चार्ज तो ये किसको रिलीज कर देगा H+ को बट बताओ क्या आर और एच के पास कहीं से ऐसा एडवांटेज नजर आ रहा है कहीं से कंजुगेशन नजर आ रहा है हो भी सकता है नहीं भी हो सकता बट परफेक्ट नहीं है बट फिनॉल के साथ तो परफेक्शन है कि रेजोनेंस होगा ही होगा अरे हाँ या नहीं पॉसिबल है क्या लेकिन इसके साथ ऐसा नेसेसरी कंडीशन नहीं है इसके साथ प्लस आई प्लस एम सब कुछ हो जाता है अभी दिखाया था तो इसके पास ऐसा कोई एडवांटेज नहीं है इसलिए इसके कंपेयर में ये अच्छा एसिडिक बिहेवियर शो करता है तो एसिडिक नेचर कहा जाए तो ROH से एक अच्छा अल्कोहल माना जाता है कौन सा बताइए फिनॉल ठीक ना फिनॉल अपना अगर एक अच्छा एसिड है इट विल गोइंग टू लिबरेट कौन सा आयन जल्दी बताइए H+ आयन और आपने NaOH को लिबरेट करेगा तो जो NaOH को लिंक कर रहा था इसके साथ वो इसके लिए बाद में परेशानी का कारण भी बनेगा क्योंकि ये एसिड है और NaOH क्या जल्दी बताइए बेस ये प्लस और माइनस में ब्रेक होगा बोलो हाँ या नहीं ये प्लस माइनस अब बताओ H+ गया अपने पीछे एक आयन को छोड़ के जाएगा और कौन से आयन को छोड़ के जाएगा थोड़ा मैं इसको और एक्स्ट्रा को बना लूंगा ये अपने साथ एक आयन को छोड़ के जाएगा और वो आयन बनेगा O- और क्या चीज H+ फिनाइल रिंग के साथ O- आयन जुड़ा हुआ है इसे हम लोग कहते हैं फिनॉक्साइड आयन कौन सा आयन कहते हैं फिनॉक्साइड आयन और मैं यहाँ पे लगाऊंगा तारा क्योंकि फिनॉक्साइड का एक स्पेशल चर्चा है एनसीईआरटी के अंदर फिनॉल और फिनॉक्साइड दोनों का चर्चा और साथ ही साथ NaOH बनेगा और NaOH में ये प्लस और ये क्या चीज माइनस अब बताओ प्लस इसके बाद फिर से जाएगा क्या तो ये अपने पीछे इस तरीके से O और Na बना देता है ये माइनस और ये क्या चीज प्लस इसे हम लोग कह देते हैं सोडियम फिनॉक्साइड क्या कहते हैं बताइए यहाँ से सोडियम फिनॉक्साइड बताओ क्या निकलेगा आपका फिनॉल बन चुका है बट फिनॉल रिटेन नहीं है क्योंकि फिनॉल की रिएक्टिविटी काफी ज्यादा क्योंकि उसका एसिडिक नेचर काफी क्या होता है ज्यादा बेस को देख के लालच में आ जाता है और अपने साथ एक करस्पॉन्डिंग साल्ट को बनाता है और अभी भी सिखाया था सोडियम अल्कोक्साइड क्योंकि वहां पे अल्केन ग्रुप था और क्योंकि यहाँ पे फिनाइल ग्रुप है इसलिए सोडियम क्या कह देंगे फिनॉक्साइड
और ये भी रिटेन नहीं रहती क्योंकि इसके नीचे कौन सा आयन लिया हुआ है, H प्लस। अब ये H प्लस आएगा, आप लोग बुद्धिजीवी लोग हो, प्लस किसको अटैक करेगा, माइनस को, और अटैक करके फाइनली क्या बना देता है जल्दी बताइए, फिनॉल। और कहीं ना कहीं यहाँ पे जो ये टुकड़ा था, ये Na प्लस अपने OH के साथ वापस से मिल गया, क्या चीज बन जाएगा जल्दी बताइए, NaOH। और ये बन गया और फाइनली किसका फॉर्मेशन हो गया, फिनॉल का। एंड दिस मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल इज कॉल्ड एज, क्या जल्दी बताइए यहाँ से, बेस प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस, बेस प्रोसेस। सारे बच्चे मेरे साथ रेकर करेंगे। फिनॉल और नॉर्मल अल्कोहल में कौन ज्यादा अच्छा अल्कोहल है, कौन अल्कोहल है, क्योंकि इसके लॉन्ग टाइम का क्या एडवांटेज है कि इसके साथ कौन सा रिंग जुड़ा हुआ है, बेंजीन रिंग, वो क्या शो करेगा, रेजोनेंस, और ये H प्लस को रिलीज कर देगा जल्दी से जल्दी। बोलो यार यस और नो। और क्या चीज का फॉर्मेशन हो जाएगा, फिनॉल का। आई होप सो ये समझ में आया होगा। लगे सुनो अच्छे से। प्लीज देखो यहाँ पे, ये क्लियर है सभी को। अब एक बात बताओ, मैंने पिछले क्लास में कुछ बताया था और उस बात को बताने से पहले मैंने बोला था मैं फिनॉल का बेस तैयार कर रहा हूँ। किसका तैयार कर रहा हूँ, फिनॉल का बेस। और फिनॉल का बेस शायद अब याद आएगा कि ये बेंजीन रिंग है, सारे बच्चे बताना। और यहाँ पे जुड़ा है NH2, क्या जुड़ा हुआ है, NH2। व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, इट्स एनिलीन। क्या है ये बताओ, एनिलीन। और एनिलीन को NaNO2 और HCl एट 0 to 5 डिग्री सेल्सियस याद आ गया, क्या था ये, डायजोटाइजेशन। और इससे बनने वाला प्रोडक्ट कौन सा था बताइए, डायजोनियम प्रोडक्ट। है बोलो हाँ या नहीं, N2 प्लस और क्या चीज, Cl माइनस। बनाया था क्या, और कितने डिग्री सेल्सियस पे स्टेबल था, 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। आया, आपने किताबों में ऐसे लिखा रहेगा 273 केल्विन टू 278 केल्विन। बात देखी है, बोलो हाँ या नहीं। 273 का मतलब कितना डिग्री सेल्सियस होता है, 0 डिग्री, कोल्ड टेम्परेचर पे होता है। अब इसी को फर्दर याद करो, हम लोगों ने हाइड्रोलाइसिस करवा दिया था H प्लस, और क्या चीज का फॉर्मेशन हो गया था, फिनॉल का। 5 प्रोडक्ट बने थे बट मेजर प्रोडक्ट कौन सा था, OH ग्रुप। याद आया, 1 2 3 4 चौथा पॉइंट लिखा होगा आपका यार, यस और नो। इसको फिनॉल, तो ये आपके दो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन होते हैं फिनॉल के लिए, एक मास प्रोसेस, सेकेंड वन सो कहते हैं बाय डायजोनियम साल्ट। कौन सा साल्ट जल्दी बताइए, डायजोनियम साल्ट। जिस बच्चे का डायजोनियम क्लियर नहीं है, लेक्चर अपलोडेड है, प्लीज देख लेंगे वहां पे। बैठिए छोटू जी, ये क्लियर है यहाँ से, आया सबको समझ में, कोई दिक्कत किसी को, इज अ कंसेप्ट इज क्लियर, आया समझ में। तो बताइए पहले कौन सा प्रोसेस आप बनाएंगे, मास प्रोसेस। सेकेंड वन किसका, डायजोनियम। डायजोनियम का डिस्कशन पिछले क्लास में किया था बहुत डिटेल से, वही डायजोनियम डिस्कशन है। और ये कौन सा जल्दी बताइए, डॉस प्रोसेस। क्लियर है, दिस इज बेसिक इनटू। हम लोग क्लासेस को घर पे अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा, अगर किसी को भी बनाना है बना लो, ठीक ना। चलिए मुलाकात करते हैं कल अपने टाइम पे। चलिए बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। कल मिलते हैं सुबह, बाकी करना कर लो जिसको करना है।